तस्मै श्री गुरवे नमः। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक सर्वेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला।
भगवान की जय। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वरेश्वर राजराजेश्वर भगवान श्री राधा माधव की अत्यंत कृपा के फलस्वरूप बिहार की पावन धरती जनपद सहरसा कि इस दिव्य पावन भूमि पर गंगा जी की गोदी में बैठ करके अनेकों बार इस भूमि को गंगा जी ने पवित्र किया है, अपनी गोदी में समेटा है, फिर छोड़ा है, फिर समेटा है, फिर छोड़ा है। एक बार कोई संतान अपनी माँ की गोद में बैठता है तो अपने आप को कृतकृत्य मानता है, और जिस भगवती भागीरथी गंगा की गोदी में इस भूमि ने कितनी बार उस गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया, फिर इस भूमि की पवित्रता को क्या पूछना है। यह पावन दिव्य भूमि सहरसा के पावन प्रांगण में श्री रुदल बाबू पंजियार जी, जिनको सीमांचल का प्रत्येक क्षेत्र जानता है, बड़े ही अच्छे लोक गायक, इन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु, अपने माता पिता के कल्याण के हेतु, अपने समस्त पूर्वजों के दिशा निर्देश के अनुसार यह दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन किया, यह वास्तव में मानव जन्म को सफल करने का एकमात्र साधन है। कल प्रातःकालीन की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, नैमिषारण्य ऐसी पावन भूमि है जिस पावन भूमि में बैठ करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषीन्द्र मुनीन्द्र सिद्ध जन 88,000 महर्षि लोग श्रोता के रूप में विराजमान हैं, और सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान होकर के भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। संपूर्ण जीवन के पापों को विनष्ट कर देने के बाद परमात्मा की दिव्य धाम को जो प्रदान करता हो वही तो कथा है। सुख को देते हुए परमानंद की जो प्राप्ति करा दे वही तो कथा है। जाने अनजाने में की हुई होनी अनहोनी को मिटा करके परमात्मा के चरणों में प्रीति बढ़ा दे वही तो कथा है, और संसार के संपूर्ण सुखों को प्रदान करके अंततः परमात्मा की गोदी दिला दे वही तो कथा है। भगवान की कथा बड़ी मंगलमय है, बड़ी कल्याणकारी है। इस संसार में जन्म लेने वाले के जीवन में 3 प्रकार के ताप आते हैं। एक दैहिक ताप आता है, एक दैविक ताप आता है, और एक भौतिक ताप आता है। कहते हैं तीनों तापों का विनाश करने के लिए अगर कोई सुगम उपाय है तो वह केवल भगवान नाम है। भगवान के नाम के अतिरिक्त यदि आप चाहें कि हमको दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिल जाए तो भगवत नाम के अतिरिक्त तापत्रय से मुक्ति पाने का और कोई दूसरा साधन नहीं है। आप भगवान नाम से विमुख होकर के धन कमा सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, संपदा पा सकते हैं, यश कीर्ति वैभव पा सकते हैं, परंतु आप तीनों तापों से बच नहीं सकते। इसलिए ऋषियों ने कहा कि यदि तापत्रय से बचना चाहते हो तो सच्चिदानंद भगवान का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा,
व्यापा, राम राज्य पाऊ ही नहीं व्यापा, राम राज्य पाऊ ही व्यापा। ये तीन प्रकार का ताप हमारे राम जी के दरबार में किसी को कभी नहीं हुआ। रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि राम जी के राज्य में सभी लोग सुख और दुख दोनों से परे थे। और राम जी ने सबसे ये कहा था कि देखो, यदि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दोष दिखाई दे, भले ही आप लोग मुझे भगवान मानते हैं, मैं ब्रह्म हूं, भले ही आप लोग मुझे मेरा बहुत आदर करते हो, लेकिन यदि मुझसे भी भूल से भी कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग मुझे बिना डरे बिना संकोच किए मुझे डांट देना, फटकार देना, समझा देना। ये राम जी ने कहा कि जो अनीति कछु भासौ भाई, तो मोहि बर ज्यों भय बिसराई। ये मत समझिएगा कि मैं राजा हूं तो राजा को क्यों बोले। संपूर्ण जगत का स्वामी जगदात्मा परमात्मा ब्रह्म भी कहता है कि यह मेरी प्रजाओं, यदि मुझसे भी भूल से कोई निर्णय गलत ले लिया जाए तो आप मेरे गलत निर्णय को स्वीकार मत करना, उसका विरोध करना। यानी भगवान भी पर कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जिस नगर में जिस क्षेत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जिस देश में विपक्ष मजबूत नहीं होगा, वहां का राजा निरंकुश हो जाएगा। वह धर्म को कम मानेगा, अपने आप को धर्मात्मा मानेगा और वह धर्म के प्रति निष्ठा कम कर देगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सच्चे नाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदि तीन प्रकार के तापों से बचना चाहते हो तो भगवान का आश्रय ग्रहण करो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं हे राजन, सौनक जी हाथ जोड़ करके सूत जी से कहते हैं गुरुदेव, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला और ज्ञान रूपी प्रकाश को बढ़ाने वाला ऐसा दुनिया में कौन सा उपाय है जो हम लोगों को प्राप्त हो जाए। ऐसे अज्ञान को मिटाने और ज्ञान को बढ़ाने वाला कोई तत्व सार हम लोगों को देने की कृपा करिए, क्योंकि मैंने सुना है कि ज्ञान और भक्ति वैराग्य तीनों को प्राप्त कर लेते हैं महात्मा जन, और वे लोग माया के मोह से माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो जिन भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करके माया के बंधन से मुक्त होते हैं वैष्णव लोग, और ज्ञान रूपी सूर्य उनका प्रकाशित हो जाता है, ऐसे उस ज्ञान रूपी सूर्य को मेरे भी जीवन में प्रकाशित कीजिए हे गुरुदेव। क्योंकि इस कलिकाल में जो भी प्राणी है वह प्राणी मनुष्य होते हुए भी पशुओं के समान जीवन जी रहा है, और ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जिस जगह पे क्लेश ना है, कोई क्रोध ना हो, किसी में दुख ना हो, किसी में कोई क्लेश ना हो। इसलिए प्रभु, जहाँ क्लेश है, जहाँ शांति नहीं है, वहाँ परमात्मा की प्राप्ति तो संभव हो ही नहीं सकती। इसलिए पहले कृपा करके ये बताएं कि मेरे हृदय में, मेरी आत्मा, मेरे नगर में, मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे परिवार में शांति कैसे हो।
क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत प्राणी है उसको सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। यदि जीव को जीवन में सुख चाहिए तो पहले उसे क्या मिलना चाहिए? पहले उसे शांति मिलनी चाहिए। और जहाँ शांति है वहीं तो सारी संपत्ति है। विभीषण ने कहा था कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए ध्यान रखिए, चाहे जितनी भी बड़ी संपत्ति आपके पास हो, यदि आपके परिवार में कलह है तो आपकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। कलह आने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं, छोड़ देती हैं। और जहाँ जितनी आपसी प्रेम होता है, सुमति होता है, जहाँ एक दूसरे का मान मर्यादा प्रतिष्ठा आदर सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप जैसा गुरु मुझे प्राप्त हुआ है, कृपा करके मेरे उद्धार का उपाय बताइए। क्योंकि चिंतामणि संसार के सुख को दे सकती है। कल्प वृक्ष अगर पाया जाए तो वो स्वर्ग का सुख दे सकता है, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं तो संसार का सुख भी सुलभ है और वैकुंठ में परमात्मा की प्राप्ति भी सुलभ है। इसलिए आप जैसा गुरु मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए हे गुरुदेव आप कृपा करके मुझे बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को जो कथा सुनाए हैं, उन्हीं भागवत जी की कथा की चर्चा करते हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। हे ऋषियों, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि यह जितने भी प्राणी हैं, ये सभी प्राणी नित्य मरते जा रहे हैं। एक एक पल एक एक क्षण मर रहे हैं, म्रियमाण हो रहे हैं। जिसके जीवन में आज का दिन आ गया, उसके जीवन में फिर आज का दिन आने वाला नहीं है। इसलिए हे राजन, हे ब्रह्मर्षियों, काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनने से यदि बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है संसार में, भागवत जी की कथा को श्रवण करना। जो भागवत जी की कथा को श्रवण करता है वो काल रूपी सर्प के गाल में जाने से बच जाता है और वह सीधे मरने के बाद परमात्मा के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। आपने देखा होगा, सर्प जब मेढक को पकड़ता है तो पकड़ते क्षण तो हम लोग देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे कब वो निगल जाता है पता ही नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार हम लोग जन्म तो लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद बचपन धीरे धीरे कब बीत जाता है, कब जवानी बीत जाती है, कब बुढ़ापा आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और एक दिन ऐसा समय आता है कि आंखें बंद और श्वास बंद और देहश्चितायाम परिमार्गतानाम कर्मानुगो गच्छति जीवलोके। इसलिए कहते हैं उस क्षण को यदि तुम पवित्र करना चाहते हो, निर्मल करना चाहते हो, तो ब्रह्मर्षियों तुम्हें श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। शोक और दुख से यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो भागवत जी की कथा को श्रवण करो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कहते हैं एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज वैकुंठ में भ्रमण करते करते मन में विचार हुआ कि चलें जरा मृत्यु लोक में देखें कि मृत्यु लोक में प्राणी कैसे रहते हैं।
मृत्यु लोक में प्राणियों को देखने के लिए जब नारद जी आए तो नारद जी ने संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण किया। हरिक्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंगम गए, सेतुबंध रामेश्वरम गए। सभी तीर्थों में भ्रमण करने के बाद नारद जी को एक बड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस कलिकाल में नारद जी को न कहीं सत्य दिखाई दिया, न कहीं कोई स्वच्छता दिखाई दी, न किसी में दया का भाव दिखाई दिया, न किसी में दान की भावना दिखाई दी। नारद जी ने कहा ये प्राणी जीते कैसे हैं जिसमें सत्य नहीं है, शौच नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, करुणा नहीं है। वह प्राणी तो जीते ही मृत्यु के समान है। एकमात्र यदि दिखाई देता है कलयुग में प्राणियों में तो बस वह क्या दिखता है? बोले उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिणा। केवल झूठ बोलना और अपने पेट को भरने के लिए कितना धन कमा ले, इसके लिए जीव एनी टाइम 24 आवर्स लगा हुआ। धन मिले, धन मिले, धन मिले। और इसी का कारण है कि मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। ये मंद वाला बुद्धि तो नहीं, लेकिन अति मंद बुद्धि हो गई है। जीव को पता ही नहीं कि मैं मनुष्य हूं या पशु हूं, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता है। कहने को तो मनुष्य कहता है, लेकिन उसके सारे कर्म पशुओं के समान हो रहे हैं, इसलिए वो मनुष्य से वंचित हो गया। न कोई योगी रह गया है, न कोई सिद्ध रह गया, न कोई सत्कर्म करने वाला व्यक्ति रह गया है। सभी के सत्कर्म कली के प्रभाव से जल करके दग्ध हो गए। नारद जी बड़े व्याकुल हुए। नारद जी ने कहा ये प्राणी लोग ऐसे जीते कैसे? जब नारद जी और आगे बढ़े तो नारद जी ने एक बड़ा आश्चर्य देखा। अनेक महिलाओं से घिरी हुई एक नारी बैठी थी और उस नारी ने जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी को देखते ही बड़े जोर से चिल्ला पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। ओ महात्मन ठहर जाइए, ठहर जाइए। नारद जी ने कहा ये कौन है, मुझे पहचान गए? नारद जी कहते हैं देवी तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो? कासित्वम का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचन। हे पद्मलोचने नारी तुम कौन हो? पहले तुम अपना कारण बताओ कि तुमने मुझे क्यों रोका, बुलाया क्यों मुझे? वो देवी हाथ जोड़ करके कहती है गुरुदेव मेरा नाम लोग भक्ति के नाम से जानते हैं, मैं भक्ति देवी हूं। और ये जो दोनों वृद्ध अचेत पड़े हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा देवी तुम तो देखने में तरुणी लग रही हो, लेकिन तुम्हारे ये दोनों पुत्र तो वृद्ध लग रहे हैं। भक्ति देवी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव यही तो बड़ी विडंबना है। ये दोनों काल के प्रभाव से इतने जर्जर हो गए हैं कि मैं तरुण की तरुणी रह गई, लेकिन ये दोनों काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, जरा को प्राप्त हो गए। और ये जितनी देवियां बैठी हैं मेरे अगल बगल आस पास में, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये सब की सब मेरी सेवा में आई हुई हैं, क्योंकि मैं भक्ति देवी हूँ। और भक्ति करने वाला भगवान के भक्त की सेवा करने वाले के तो परमात्मा के बड़े बड़े भक्त भी भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए आते हैं। भक्ति देवी कहती है महाराज मैंने उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में गई तो मैं बहुत वृद्धावस्था में युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन गुजरात की पावन भूमि में जाने के बाद मैं वृद्ध हो गई। कलयुग के पाखंड ने मुझे खंडित कर दिया, मैं बहुत दुर्बल हो गई, कमजोर हो गई।
मेरे दोनों पुत्र मंद बुद्धि के हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन मैं चलते 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 इस पृथ्वी पर एक पावन भूमि वृंदावन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा की थी। उस पावन वृंदावन की भूमि में जब मैं पहुंची तो जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। जैसे ही मैं वृंदावन की पावन भूमि में पहुंची तो वहां जाते ही मैं युवा हो गई, तरुण हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। तो जरठत्वं समायातो तेन दुखेन दुखिता साहम तो तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। कहते हैं दोनों पुत्रों के वृद्ध अवस्था को देख करके मेरा मन और उद्विग्न हो गया। और प्रभु, माता पिता को अपना दुख देख करके उतना कष्ट नहीं होता है जितना अपने पुत्र के कष्ट को देख करके कष्ट होता है। दुनिया का कोई माता पिता अपने आप को दुखी कर सकता है, लेकिन अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता है। मेरे नाथ, मैं बहुत व्याकुल हूँ, बहुत उद्विग्न हूँ, और आप जैसे संत के द्वारा ही मेरे इन पुत्रों का दुख दूर हो सकता है, और दुनिया में कोई साधन हो ही नहीं सकता। नारद जी ने भक्ति देवी के प्रेम को समझ लिया, और भक्ति के प्रेम को समझ करके नारद जी कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करके ही जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। यदि तुमने किसी साधु का आश्रय ग्रहण किया है तो तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ करना साधु का परम कर्तव्य है। मैं तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करके ही जाऊंगा। और अब नारद जी ने भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को संपूर्ण वेदों का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, संपूर्ण उपनिषदों का पाठ सुनाया, बड़े बड़े मंत्रों का उद्घोष किया। लेकिन दोनों पुत्र दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं केवल करवट बदल करके ज्यों के त्यों रह जाते। भक्ति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु लगता है आपसे भी मेरे संदेह का समाधान नहीं हो पाएगा, और मैं कितनी बड़ी विपत्ति की मारी हूं कि संत के शरण में आने के बाद भी यदि मेरी विपत्ति दूर नहीं हुई तो मुझसे बड़ा अभाग्य और दुनिया में किसी को हो नहीं सकता। भक्ति देवी के इस बात को सुन करके नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का सतत प्रयत्न करूंगा। और तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तदानाहं हरेर दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। नारद जी कहते हैं, भक्ति देवी यदि मैंने तुम्हारे पुत्रों का दुख नहीं दूर किया तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नहीं। भक्ति देवी को विश्वास हो गया कि एक संत ने शपथ ले लिया, एक संत ने प्रण ले लिया, वचन ले लिया, तो निश्चित ही मेरा दुख दूर होगा, क्योंकि संत की वाणी कभी मीठी नहीं होती है, झूठी नहीं होती। मिथ्या संत की वाणी कभी हो ही नहीं सकती है। मृषा न हो ये देव ऋषि वाणी, देवताओं के और ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। सूर्य बदल सकता है, चंद्रमा बदल सकता है, ये पृथ्वी बदल सकती है, भगवान के अवतार बदल सकते हैं, लेकिन संतों की वाणी कभी बदल नहीं सकती है। उसकी रक्षा परमात्मा करती है। नारद जी के कहने पर भक्ति देवी को पूर्ण विश्वास हो गया, और नारद जी अब यहाँ से निकल पड़ी। नारद जी जब आगे बढ़े, जिस महात्मा को देखते हैं नारद जी उसी महात्मा से कहते हैं, भैया सुनो जरा, भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति कैसे होगी, जरा कोई उपाय बताइए। नारद जी को देख करके बड़े बड़े महात्मा लोग रास्ता छोड़ करके अलग हो जाते हैं।
सभी लोग सोचते हैं कि नारद जी वही बात पूछेंगे और उस बात का उत्तर हम क्या देंगे। अच्छा, कोई MBBS MD डॉक्टर अगर आए और किसी मरीज को दवा करके अगर वो लौटा हो और मरीज ठीक ना हुआ हो और किसी झोले छाप डॉक्टर से पूछे कि भैया इसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जाए, तो झोला छाप डॉक्टर उसको कोई सलाह देगा कि नहीं देगा, भाग जाएगा कि नहीं वहाँ से। महाराज आप MD डॉक्टर हो, आप जब नहीं दवा करके ठीक कर पाए मरीज को, तो हम तो झोला छाप डॉक्टर भला क्या दवा करेंगे। इसलिए जो छोटे मोटे महात्मा थे वो नारद जी को देख करके रास्ता बदल देते थे। बोले नारद जी आएंगे तो वही प्रश्न करेंगे और मेरे पास उत्तर है ही नहीं, तो मिलने से फायदा क्या, इससे अच्छा तो रास्ता ही बदल लो। लेकिन ढूंढने पर क्या नहीं मिलता है। श्री नारद जी चलते 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 गए तो मार्ग से निकल ही रहे थे, इतने में चारों कुमारों का दर्शन हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बोल चारों भैयों की जय। चारों कुमारों ने जब नारद जी को देखा तो कहा, नारद जी कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चारों भाइयों ने पूछा, नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुखः, अरे ब्राह्मण देवता, आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे ध्यानी, आप जैसे अमलात्मा विमलात्मा ऋषींद्र मुनीन्द्र सिद्ध तपस्वी जन, जिनके लिए भगवान का वैकुंठ का द्वार भी 24 घंटे खुले रहते हैं, ऐसे महान तपस्वी साधक का मुख मलिन है, उदासीपन है। आपके दुख का कारण क्या है नारद जी? पहले आप अपने दुख का कारण बताओ, क्योंकि आप जैसे ब्रह्मर्षि का मुख दुखी दिखाई दे, यह संसार के लिए चिंता का विषय है। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये जो मुझे चिंता सता रही है, जिससे मेरा मुख मलिन हो गया है, यह चिंता का कारण मुझे अपना नहीं है। मैं किसी धन के लिए चिंतित नहीं हूं, मैं पत्नी परिवार के लिए चिंतित नहीं हूं, मैं मकान और दुकान के लिए चिंतित नहीं हूं, मैं पद और प्रतिष्ठा के लिए चिंतित नहीं हूं। बोले मैंने भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य करने का जो प्रण ले लिया है, वह मेरा प्रण अब मिथ्या प्रतीत होने वाला है। इसलिए मैं चिंतित हूँ कि मैं संत होकर के भी भक्ति देवी के ज्ञान वैराग्य को चैतन्य न कर सकूं। संसार के दुखियों का दुख देख करके जो दुखी न हो वो संत किस बात का, और संसार के सुखों को देखकर जो सुखी न हो वो संत किस बात का। संत तो वही है जो दूसरे को दुख तो देख करके दुखी हो जाए और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए। अरे वो संत नहीं हो सकता है जो संसार के सुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाए और संसार के दुख को देख करके स्वयं सुखी हो जाए। कुमारों ने कहा, नारद जी भले ही आपने वेदों का पाठ सुनाया, भले ही आपने गीता का पाठ सुनाई, भले ही आपने उपनिषदों का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य करने के लिए भागवत जी के अतिरिक्त दूसरा संसार में कोई साधन है ही नहीं। आप चले आइएगा और आनंद नाम का एक ग्राम है जो हरिद्वार के गंगा जी के पावन तट पर विराजमान है। हम सभी भाई वहीं चल रहे हैं और वहीं चल करके आपको भागवत जी की कथा सुनाएंगे। और जब वो भागवत जी की कथा आप आकर के भक्ति देवी के ज्ञान और वैराग्य को सुनाओगे तो मेरा ये वचन है, मुझे ये विश्वास है कि ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र चैतन्य और तरुण हो जाएंगे। यह बात सुनकर के नारद जी जब वहां पहुंचते ही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति को चैतन्य करने के लिए
दिव्य भागवत जी की कथा को श्रवण कराना प्रारंभ किया। और जब भागवत जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया तो भृगु जी महाराज ने देखा कि ओहो, भागवत जी की कथा हो रही है, इतना बड़ा कथा, और कितने अभागे हैं जो सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो भृगुम संबोध्य चानयत, भृगु जी ने संबोधन किया, सबको समझाया, अरे अभागों, दुनिया में जब तक जन्म लिए हो कार्य से कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है। न तुम्हें निद्रा छोड़ सकती है, न तुम्हें कार्य छोड़ सकता है, न तुम्हें कभी आपदा छोड़ सकती है, न तुम्हें कभी दुख छोड़ सकता है। यदि इन चीजों से तुम्हें मुक्त होना है तो तुझे भगवान की कथा सुननी चाहिए। सबको भृगु जी ने अपने बुद्धि से समझा बुझा करके सब महात्माओं को ले गए वहां, और जा करके सब महात्मा लोग दिव्य आसन पर विराजमान हो गए। नारद जी कहते हैं, हरि शरणम में वही नित्यम वेशा मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधती। सबसे बड़ी चीज क्या है भागवत जी में? कहते हैं भागवत जी को जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया, वे लोग शंकर जी से भी पहले से जन्मे हुए हैं। उनका जन्म शंकर जी से भी पहले का है, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा के वो कभी होते ही नहीं है। हजारों लाखों बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आया और निकल गया, हजारों लाखों बार आएगा और निकल जाएगा, लेकिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की आयु 5 वर्ष से ज्यादा कभी न थी, न है और न कभी होगी। क्योंकि पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, ये 5 वर्ष के थे और 5 ही वर्ष के रहेंगे। इसका कारण क्या है? बोले कारण ये है कि नित्यम ऐसाम मुखे वचः, बोले हरि शरणम। ये लोग नित्य निरंतर केवल भगवान का नाम लेते हैं, भगवान नाम के अतिरिक्त ये दुनिया में कभी कुछ जानते ही नहीं। और जो दिन रात भगवान के नाम में तल्लीन रहेगा उसको कभी जरा और मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती है। इसीलिए ये लोग 5 ही वर्ष के रहते हैं। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 24 घंटे में कभी भी भगवान के बैकुंठ में चले जाएं, इनके लिए कोई बंधन नहीं। सनक सनंदन सनातन कुमारों ने कथा सुना दी, और जैसे ही नारद जी ने ये कथा सुनना प्रारंभ किया, सभी के सभी लोग आए। सारे अत्रिर वशिष्ठ चमन शरद्वा अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च पराशरोगादि सुतोथ राम, बड़े बड़े पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि चले गए, लेकिन भक्ति देवी के 2 पुत्र जो वृद्ध थे उसको लेके कितना जल्दी चलेगी महिला। भक्ति देवी को जाने में विलंब हो गया। इतने में वहां पर एक भी स्थान खाली नहीं था जिसमें लोग बैठ पाए। भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, महाराज मैं आ गई, लेकिन मुझे विलंब हो गया गुरुवर, मैं कहाँ विराजूं, मेरे लिए कौन सा स्थान है? नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, भक्ति देवी अब तो यहाँ बैठने का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो तुम्हें स्थान तो चाहिए ना। इसलिए मैं तुम्हें आज से ये वचन देता हूँ कि जहाँ भगवान की कथा होती हो और भगवान की कथा में जो भक्त बैठते हैं, उन्हीं भक्तों के हृदय में आज से तुम्हारा निवास होगा। भक्ति देवी तुम भगवान के भक्तों के हृदय में बैठो। और भक्ति देवी भगवान के भक्तों के हृदय में बैठती। और जिसके हृदय में भक्ति देवी नहीं विराजमान होती हैं, वो समझिए कि भगवान की कथा में उसका मन नहीं लग रहा है। आपका ये गांव कितना बड़ा है देखिए तो, लेकिन कितने श्रोता लोग आते हैं? बहुत कम लोग आते हैं। हमको लगता है साउंड उधर जाता भी नहीं है, क्या जाता है? और ये समय भी बड़ा विपरीत हो गया। इस समय फसल का समय है, सभी लोग फसल में तल्लीन हैं। यही समय अगर हम लोग सायंकालीन कथा में रखते तो संभवतः कुछ लोग आते,
क्योंकि दोपहर में हम देखते हैं सभी लोग काम करने ही जाते हैं, लेकिन कार्य भी करना बहुत अनिवार्य है महाराज। अगर साधु के यहाँ एक चूल्हा जलता है तो वो भी गृहस्थ के हिम्मत से ही जलता है। अगर गृहस्थ ना दे तो साधु पैदा नहीं होगा, साधु भी गृहस्थ के आश्रम से ही पैदा होकर के जाता है। और अन्न आदि जो कुछ भी पैदा होता है मेरे बंधुओं, वो सब गृहस्थ आश्रम से ही जाता है। इसीलिए गृहस्था सरसों लोकी, इस संसार में गृहस्थ आश्रम से उत्तम लोक और कोई हो ही नहीं सकता। सबसे उत्तम आश्रम है गृहस्थ आश्रम। लेकिन उसमें भी आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, समय निकाल करके भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि अब तो 5 दिन और है, और 5 दिन बीतते बीतते तब लोगों को लगेगा कि हाँ अब कथा सुनने जाना चाहिए, तब तक तो समय निकल गया रहेगा। और भागवत जी की कथा में प्रायः यही होती है कि लोग समझते नहीं हैं, और जब समझते हैं तब तक समय का पूर्ण हो जाता है, समय आदमी चल देता है। इसलिए भगवान की कथा का आनंद लीजिए, समय का सदुपयोग करिए। कुमारों ने भागवत जी की कथा सुनाई, भक्ति देवी का कष्ट निवृत्त हुआ, ज्ञान और वैराग्य दोनों चैतन्य होकर के आनंद विभोर हो गए। कष्ट की निवृत्ति पाने के बाद भागवत जी की जय जयकार करके सारे ऋषि महर्षि वहां से चल पड़े। कहते हैं महाराज कि भागवत जी की महिमा बड़ी विचित्र है। भागवत जी की कथा आपके माध्यम से मैंने सुना और मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र जो है तरुण हो गए। इसलिए हे नारद जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। भक्ति देवी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम रख करके मैंने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को चैतन्य रूप में प्राप्त कर लिया। ये भगवान की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है। इसलिए हे गुरुदेव, आज मुझसे बड़ा धनवान इस दुनिया में और कोई नहीं है। भक्ति देवी कहती हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये साम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति देवी कहते हैं महाराज, आज मैंने भागवत जी की महिमा को अलौकिक जाना। अलौकिक है भागवत जी की महिमा। ऐसी महिमा वाली कथा मैंने जीवन में कभी सुनी भी नहीं थी, जानी भी नहीं थी। लेकिन प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे एक बात बताइए। मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र तो तरुण हो गए, चैतन्य हो गए, पर भागवत जी की कथा सुनने से कौन कौन मुक्त होता है, मैं ये सुनना चाहती हूँ। नारद जी ने कुमारों से कहा, प्रभु आप कृपा करके ये बताइए कि कौन कौन भागवत सुन करके मुक्त हो सकता है, किनकी मुक्ति होती है। तो कहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के हे ऋषियों, अपने जीवन में सदा पाप ही करने वाला प्राणी, जिसने अपने जीवन में पाप के अतिरिक्त पुण्य नाम का चीज कभी जाना नहीं, सदा दुराचार पापाचार में निमग्न रहने वाला प्राणी, क्रोध में दग्ध रहने वाला प्राणी, कुटिल प्राणी, कामी प्राणी, यदि ऐसा महान पातकी भी भागवत जी की कथा सुन ले तो वह 7 दिन की कथा सुनने से पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन में जिसने कभी सत्य न बोला हो, केवल झूठ ही झूठ बोला हो,
अपने माता पिता का कभी अनादर छोड़ करके आदर न किया हो, अपने कुल में कलंक रूप में पैदा हुआ हो, जिसने धर्म को कभी न माना हो, जो महादंभी हो, पाखंडी हो, हिंसा करने वाला हो, यदि वह ऐसा महान पात्र की भी भागवत की कथा सुनता है तो वह भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। 5 प्रकार के जो उग्र पाप हैं, अपने माता पिता का अनादर करने वाला, अपने गुरु का अपमान करने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला, अपने गुरुपत्नी के साथ गमन करने वाला और धर्मशास्त्र को न मानने वाला, ऐसा महान पंचोग्र पाप से युक्त यदि प्राणी भी भागवत जी की कथा सुन ले तो वह भी पंचोग्र पापों से मुक्त हो जाता है। और यदि शरीर से, वचन से, मन से किसी भी प्रकार से पाप करने वाला पापी हो तो यदि वह ब्रह्म हत्यारा भी क्यों न हो, यदि वह ब्रह्म हत्यारा भी भागवत जी की कथा सुनता है तो उसे भी भागवत जी ब्रह्म हत्या से मुक्त कर देती हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। और प्रेतत्व की मुक्ति होती है। सौनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा से अपने गुरुदेव से यह कथा सुनी। सनकादि ऋषियों की यह मंगलमयी कथा सुन करके नारद जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने मुझ पर अत्यंत कृपा किया है। इस कथा को सुनने से किन किन लोगों ने पवित्र को प्राप्त किया, पवित्रता को ग्रहण किया, उन महानुभावों की भी चर्चा करके मुझे बताइए। तब श्री सौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक छोटा सा नगर था। उसमें सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, आश्रम में गृहस्थ लोग रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नामक जो ब्राह्मण थे वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। जिस प्रकार आकाश में सूर्य के उगने के बाद उसके सामने सभी तारागण विलुप्त हो जाते हैं, ऐसे ही आत्मदेव के सामने संसार के सभी विद्वान छोटे पड़ जाते थे। आत्मदेव बहुत बड़े विद्वान थे। एक दिन की बात है, आत्मदेव बैठ करके ये विचार कर रहे थे कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि आत्मदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। और आत्मदेव का ऐसा दुर्भाग्य था कि आत्मदेव को एक भी संतान न था। इतना बड़ा विद्वान होने के बाद कोई संतान न था, न बेटी थी न कोई बेटा था। वृक्ष को लगाते थे, वो वृक्ष भी फल नहीं देता था। वृक्ष तो हरा भरा रहता था लेकिन फल नहीं देता था। एक गैया को पाल रखे थे, वो गैया भी बंध्या थी, गैया भी कभी बछड़ा नहीं देती थी। आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई। आत्मदेव ने कहा कि ऐसा जीवन जीने से फायदा क्या। पड़ोसी लोग हंसने लगे, पड़ोसी लोग ताने मारने लगे। आप जानते हो संसार में जिसको संतान न हो, पड़ोसी लोग उसके साथ क्या क्या व्यवहार करते। आत्मदेव एक दिन संध्या करके जब नगर से बाहर निकले तो लोगों ने कहा, इसका मुंह देखना भी पाप है, ये तो पुत्रहीन प्राणी है, ये तो संतानहीन है, और इसका मुख देखोगे तो संपूर्ण दिन जो है अमंगलमय हो जाएगा। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि अब इस नगर में मुझे नहीं रहना, और नगर छोड़ करके आत्मदेव चले गए। आत्मदेव जब नगर छोड़ करके गए, ज्येष्ठ का महीना था, बड़ी दोपहरी थी। चलते चलते आत्मदेव एक घनघोर जंगल में प्रवेश किए।
जंगल में प्रवेश करके और आत्मदेव एक छोटा सा तालाब दिखाई पड़ा। उस बावड़ी के नज़दीक में जाकर के आत्मदेव ने जल पिया और जल पीने के बाद शरीर थका हुआ होने के नाते विश्राम कर गए। कब आंखें लग गई पता ही नहीं, नींद आ गई। सायंकालीन हो गया। संयोग से एक महात्मा वहाँ प्रकट हुए। महात्मा ने जब उस ब्राह्मण को सोया हुआ देखा तो सायंकालीन होने के नाते जगाया। बोले, ब्राह्मण देवता उठो। जब ब्राह्मण देवता जगे तो बोले, अब आप घर जाओ, यहाँ क्यों सो रहे हो? ये जंगल है, यहाँ बड़े बड़े जानवर हैं, आपको खा जाएंगे, लौट जाओ घर। आत्मदेव ने उस महात्मा के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव मैं मरने के लिए ही आया हूँ, मरने का मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मेरा आना ही यही हुआ है कि मैं मरूंगा, मैं मरने के लिए आया हूं। यह सुन करके उस संत ने कहा, ब्राह्मण मरना क्यों चाहते हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज जिसको संतान नहीं है वो गृहस्थ जी करके क्या करेगा? उस महात्मा ने कहा, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बोले, मरने नहीं देंगे तो मुझे संतान चाहिए। और जैसे ही उस संत ने आंखें बंद करके देखा तो कहा, राजन तुम कितनी बार मरोगे ब्राह्मण देवता? एक बार मरोगे, दो बार मरोगे, तीन बार मरोगे, चार बार मरोगे, कितनी बार मरोगे? सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं है, तुम एक बार मरने के बाद भी पुत्र पाओगे क्या? और जब संत ने कहा कि 7 जन्मों तक कोई तुम्हें संतान नहीं होगी, तब आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने समझ लिया कि कोई ऐरू गैरू नथु खैरू ये महात्मा नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है। आत्मदेव ने चरण पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव अब तो मैं इस संसार में प्राण भी त्यागूंगा तो आपके चरणों में प्राण त्यागूंगा। संत ने कहा कि तुम मेरे चरणों में मरोगे, मुझे ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। हे ब्राह्मण देवता, इस संसार में पुत्र के लिए मत रो। इस संसार में न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है। ये संसार तो नश्वर है, यहाँ सब के सब केवल आते हैं इस संसार में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और यदि तुम्हें परमात्मा मिल रहे हैं तो इससे बड़ा तुम्हें और क्या चाहिए? तुम निकल जाओ भगवत भक्ति के लिए। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, महाराज गृहस्थ जीवन में आने का सबसे बड़ा सुख वही है कि मेरे घर में पुत्र और पौत्र आए, मैं पिता और दादा बनूं। इसलिए मुझे संतान चाहिए, आप मुझ पर कृपा करिए। जब देखा कि ब्राह्मण मरेगा नहीं मानेगा, तब उस ब्राह्मण ने, उस संत ने अपने झोले से एक फल निकाला और अपने झोले से एक फल निकाल करके और उस फल को आत्मदेव के हाथों में दे दिया और कहा, सुनो इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना और कह देना कि वो सुंदर स्नान करके भगवान नारायण की पूजा करके और शुद्ध विचार से इस फल को जब खाएगी तो निश्चित ही उसे संतान रत्न की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, फल को लेकर के चले आए। पत्नी को ला करके बड़ी प्रसन्नता से कहा, देवी 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 कहाँ हो? पत्नी बाहर निकल करके आई। बोले, स्वामी क्या बात है? बोले, आज से हमारे तुम्हारे जीवन के दुख का समापन हो गया। मैंने बड़े सुंदर संत का दर्शन पाया है और वो महात्मा ने मुझे एक फल दिया है। इस फल को पाने के बाद अवश्य ही अपने घर में संतान की किलकारी सुनने को मिलेगी। धुंधुली के हाथ में महात्मा ने जैसे, उस ब्राह्मण ने जैसे ही फल दिया, फल तो दे करके वो महात्मा चले गए कहीं
लेकिन पत्नी ने जब फल लिया तो पत्नी विचार करने लगी कि फल खाने से कहीं पुत्र होता है। कितने भोले भाले मेरे पति हैं कि ये संत के चक्कर में पड़ गए, महात्मा ने फल दे दिया, ले जाओ फल खिला देना संतान होगा, फल खाने से कहीं संतान होता है क्या? और फिर सोचने लगी, ओहो यदि मैं फल खा ली तो फल खाने से मेरा गर्भ हो जाएगा, और यदि मेरा गर्भ रहा तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, तो भोजन भी तो मेरा कम हो जाएगा, और जब मेरा भोजन कम होगा तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, और जब मेरा शरीर कमजोर होगा तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, और कहीं कोई चोर बदमाश मेरे नगर में आए तो सब भाग जाएंगे, अपना प्राण बचा लेंगे, और मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ देंगे सब। इसलिए मैं संतान होने नहीं दूंगी। और कहीं सुखदेव के जैसा अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक मेरा भी बेटा रह गया, तब तो मैं मर ही जाऊंगी। इसलिए कहा कि सुखवन निवसेत गर्भस् कुक्षे कथमुत्सृजेत, तो जय मर जाऊंगी, इससे अच्छा मुझे मरना नहीं है, मुझे तो संतान ही पैदा नहीं करना है। अप्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सहे। कहती ये प्रसव की वेदना मैं सहने वाली नहीं हूँ, मैं तो इतनी कुमारी हूँ, इतनी सुंदर हूँ, अगर मैं गर्भ में बच्चा धारण कर लूँगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगी, मेरा रूप ही बिगड़ जाएगा, मैं खराब दिखने लगूँगी। इसलिए मैं अपने आप को गर्भ धारण नहीं करूँगी। और यदा कदा कहीं बालक पैदा भी हो गया तो उसके लालन पालन में कितना कष्ट होता है, छी छी मैं तो संतान पैदा नहीं करूंगी। ये तो दुनिया की अभागन औरतें हैं जो संतान पैदा करती हैं। कहती है मुझे संतान नहीं पैदा करना है, मेरे नज़र में तो 2 ही नारी सुखी है कि बंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेति में मती। देखिए ऐसी ऐसी भी नारियां हैं। कहती हैं यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं मानती हूँ दुनिया में 2 ही नारी सुखी है। पहली नारी वो सुखी है जो बंध्या है, जिसको कोई संतान नहीं है, और दूसरी नारी वो सुखी है जो विधवा है, जिसका पति नहीं है। तो मैं विधवा रहना स्वीकार करूंगी, संतानहीन रहना स्वीकार करूंगी, लेकिन ये बच्चा पैदा करने वाला सिस्टम मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये बात विचार ही कर रही थी, इतने में उसकी एक बहन आ गई। बहन ने कहा दीदी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कहती है देखो ना तुम्हारे जीजा जी कितने पागल हैं। बताओ कहीं फल खाने से बेटा होता है? न जाने किस साधु ने फल दे दिया और तुम्हारे पिताजी ये फल लेकर के या तुम्हारे जीजा जी ये फल लेकर के आए और मुझे दे दिया, फल पालो तुम्हें संतान हो। लेकिन उसकी बहन संत के प्रभाव को जानती थी। उसकी बहन ने कहा दीदी आपको संतान पैदा नहीं करना है? बोले नहीं। बोले एक काम करो, तुम्हारे पास अपार वैभव है, कोई खाने वाला नहीं है, और मेरे पास अनेक पुत्र हैं लेकिन खाने का कुछ नहीं है। आखिर मेरा पुत्र भी तो तुम्हारा ही पुत्र है और तुम्हारी संपत्ति भी तो मेरी ही संपत्ति है। इसलिए दीदी एक काम करो, मुझे जो होने वाला संतान है, ये जो पैदा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम इसके बदले में ढेर सारा धन मुझे दे देना। दोनों की बातें आपस में बन गई। हे नारद जी, कुछ दिन के बाद धुंधुली की बहन ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया और उसे लेकर के घर में आई और अपनी बहन को दे दिया।
आत्मदेव की पत्नी जो धुंधुली थी वो अपने पेट में कपड़ा बांध करके घर में छुप के रहती थी। जब बालक की किलकारी कानों में गूंज सुनाई पड़ी तो आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। दौड़ करके आए लोग, महाराज संतान हुआ, पुत्र हुआ। आत्मदेव की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। आत्मदेव ने अनेक प्रकार के दान उपदान दिए और सबको प्रसन्न करके अपने यहाँ आए हुए अतिथियों का यथोचित सम्मान किया। और वही आत्मदेव प्रसन्न होकर के अपनी देवी धुंधुली से मिलने के लिए जब जाते हैं तो धुंधुली ने सूचना भिजवाया कि पुत्र बहुत रो रहा है। बोले क्यों रो रहा है? बोले पुत्र दूध के लिए रो रहा है। आत्मदेव ने कहा तो दूध पिलाओ। बोले स्तन्यम नास्ति कुचो ममा, मेरे स्तन में दूध ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं दूध कहाँ से पिलाऊं? आत्मदेव ने कहा तो मैं क्या करूं? माँ तुम हो तो दूध तो तुम्हें पिलाना पड़ेगा। बोली सुनो एक काम करो। बोले क्या? बोली मेरी बहन का बच्चा हुआ है, वो मर गया है, तो मेरी बहन को ले आओ और वो दूध पिला देगी, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। इन दोनों स्त्रियों के रहस्य को आत्मदेव समझ नहीं पाए। कहा गया है स्त्री नहीं वो तो विश्वासम दुष्टा नाम कारयेद बुधः विश्वासो यस्थितो मूढ़ सदुःखैः परिभूयति। यदि स्त्री अपने मार्ग से भटक जाएगी तो उसे संभालने की क्षमता किसी में नहीं हो सकती। और जब स्त्री अपने मार्ग पर रहेगी तो उसके सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप में समर्थ है, वह अपने आप में प्रबल है। दोनों देवियों ने मिलकर के आपस में सामंजस्य बैठाया और पुत्र तो उसी का था, मरा थोड़ी न था, वो तो लाके दे गई थी। और जब उसकी बच्चे को लाया गया और बच्चे को जब उसने दूध पान कराया तो बच्चा शांत हो गया। दूध पान किया, धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ने लगा। लेकिन इधर जो फल दिया था ब्राह्मण देवता को, उस महात्मा ने उस फल को धुंधुली ने ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए, साधु की परीक्षा लेने के लिए उस फल को जो आत्मदेव ने गैया पाला था उस गैया को खिला दिया था। 3 महीने के बाद उस गैया ने भी एक बड़ा सुंदर संतान को जन्म दिया है। बोल गोकर्ण महाराज की जय। और जो बालक जन्म लिया गाय के गर्भ से, उस बालक का संपूर्ण शरीर तो मनुष्य का था लेकिन कान गौ का था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। दोनों बच्चों के धीरे धीरे बड़े होने पर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। बाहरी ईश्वर कितनी कृपा किया, एक बार एक भी संतान न था, एक बार 2 संतान। आत्मदेव ने दोनों का नामकरण संस्कार किया। एक का नाम आत्मदेव रखा। आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरा ये जो बेटा है इसका नाम मैं परमात्मदेव रखूंगा। लेकिन धुंधुली नाराज हो गई। धुंधुली ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोले क्यों? बोले 9 महीने तक गर्भ में मैंने धारण किया, दुख सुख मैंने धारण किया, सारे आतप मैंने झेले और नाम तुम्हारे नाम से रहेगा। सीधे साधे आत्मदेव कहा गोभी क्या बात है, तुम अपने नाम से रख लो, कोई दिक्कत नहीं। माँ में और पिता में पुत्र के लिए क्या अंतर है? पुत्र के लिए तो माता पिता दोनों समान है, तुम अपने नाम से रख लो। धुंधुली ने कहा अगर मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी रहेगा। क्या नाम रखा? धुंधुकारी। और कहा अब ये दूसरा बच्चा जो है इसका नाम तुम अपने मन से रख लो, जो रखना हो महात्मा। तब आत्मदेव ने दूसरे बच्चे का नाम गौ के समान कर्ण होने के नाते उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। कहते हैं धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों एक साथ पैदा होते हैं, एक माता पिता की छत्र छाया में पैदा होते हैं।
लेकिन एक पिता की आज्ञा से जो संतान पैदा होता है, संत के आशीर्वाद से, वह गोकर्ण पैदा होता है। और एक संतान जो अपनी माता के पाप से पैदा होता है, वह धुंधुकारी नाम का दुष्ट पैदा होता है। और वह धुंधुकारी पैदा होकर के करता क्या है, सभी बच्चों को इधर उधर से खींच करके किसी को कुएं में डालता है, किसी को तालाब में डालता है, किसी को मारता है। धीरे धीरे सभी बच्चों का अंत करता है। एक दिन शिकायत आई, गोकर्ण घर छोड़ करके चले गए। आत्मदेव के पास जब शिकायत आई, तो आत्मदेव ने कहा कि अब तक तो कोई पुत्र नहीं था, तो इसके लिए मैं दुखी था। आज मुझे पुत्र हो गया तो ये पुत्र मुझे अपमानित करा रहा है। समाज में जहाँ मैंने इतना प्रतिष्ठा प्राप्त किया है, आज वही मुझे अनादर मिल रहा है। इसलिए आत्मदेव ने कहा कि अब मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। बैठ करके विचार कर रहे थे, इतने में आत्मदेव के सामने गोकर्ण जी प्रकट हो गए। बोल गोकर्ण महाराज की जय हो। और गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं। आज पहली बार कोई पिता अपने पुत्र को उपदेश नहीं दे रहा है, अपितु पुत्र पिता को उपदेश दे रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात एक पुत्र ने कहा है पिता से कि देहे स्थिमान सरुधीरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदीदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, ये देह का अभिमान छोड़ दीजिए, क्योंकि शरीर का अभिमान क्या करना है। ये अस्थि मांस और रुधिर का बना हुआ शरीर है। थोड़ा सा कट जाए तो इसमें से रक्त निकलता है। यदि वह रक्त रुक जाए तो उसमें से पीप और पस निकलता है। और पिताजी, यदि थोड़े दिन के लिए उस पीस और उस दुर्गंधित शरीर को कहीं क्षणिक मात्र के लिए भी रख दिया जाए, तो उसमें से उतना दुर्गंध निकलता है कि दूर दूर तक लोग उसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और जिनका आपको घमंड है, अभिमान है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा धन है, ये सब के सब माया और ममता है पिताजी। ये जगदिदं क्षणभंग निष्ठम कर गए। ये जगत के सारे रिश्ते क्षण भंग के लिए हैं, केवल एक क्षण के लिए हैं, बाकी में ये तुरंत भंग हो जाते हैं। ये रहने वाले रिश्ते नहीं। इस संसार में जब तक प्राण है तब तक हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी के भाई हैं, हम किसी के मित्र हैं, जब तक ये प्राण है। और जब ये राम निकल गए तो ये संसार में शरीर किसी का कोई संबंधी नहीं रह गया। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। इसलिए पिताजी, अब आप वैराग्य को धारण करिए और घर परिवार को छोड़ करके निकल जाइए। गोकर्ण जी ने कहा, बेटा मैं, आत्मदेव कहते हैं, बेटा गोकर्ण में जाने को तो जाऊं, लेकिन जाकर के वहां करूंगा क्या। तब गोकर्ण जी से आत्मदेव ने जब पूछा तो आत्मदेव को पुनः गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी वहां जाकर के धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान
संसार के धर्म को त्याग करके, लोक के धर्म को त्याग करके पिताजी वहाँ जाकर के आप भगवान का भजन करिएगा। कौन सा भजन? बोले श्री कृष्णमापनियतम दशमस्य पाठा। जाकर के और भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करिएगा। दसम स्कंद में क्या है? बोले दसम स्कंद में भगवान कृष्ण का पावन चरित्र है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण के चरित्र का पाठ करिएगा, क्योंकि संसार में मरने के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। एक संत कहते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका, मौत जिस वक्त उनका मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका, सोने की लंका, कर गई मौत रावण की बंका, कर गई रावण की बंका, कर गई मौत रावण की बंका, कर गई मौत रावण की बंका। वैसे तुमको भी चलना पड़ेगा, वैसे तुमको भी चलना पड़ेगा, वैसे तुमको भी चलना पड़ेगा, वैसे तुमको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, 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 एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
बाद होगा सवेरा, देखना होगा दिन जो सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना होगा दिन जो सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना होगा सुनहरा। और पाँव फूलों पे रखने से पहले, 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 तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और कहते हैं क्या, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले चल के तू राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ लेगी अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले चल के तू राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ लेगी अपना। और ये जवानी अगर ढल गई तो, 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 उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तसव्वुर ये जोश ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर ये जोश ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर ये जोश ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये किया
दिया शाम तक देख लेना, ये दिया शाम तक देख लेना, ऐ दिया शाम तक देख लेना, ये दिया शाम तक देख लेना। उगते सूरज को ढलना पड़ेगा, उसको सूरज ढलना पड़ेगा, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना, एक न एक दिन बदलना इसलिए इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। एक संत ने कहा कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात खिले कि खिले न खिले। इतने लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है कि कल होगा? किसी ने कल देखा है? यदि कल होगा तो फिर उसके आगे कल लगा रहेगा, कल कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कल की प्रतीक्षा करने वाला कभी धीर पुरुष नहीं हो सकता है। कल की प्रतीक्षा करने वाला तो काल को आमंत्रित करता है। ज्ञानी वही है जो कल की प्रतीक्षा न करके आज ही परमात्मा प्राप्ति के लिए बढ़ चले। आत्मदेव को जब उपदेश प्राप्त हुआ अपने पुत्र के द्वारा, आत्मदेव ने अपने पुत्र के द्वारा ज्ञानोपदेश प्राप्त करते ही घर छोड़कर चल पड़ी। और इधर धुंधुकारी अब अकेला बचा तो अपनी मां के साथ रहने लगा। जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति को उल्टा स्त्रियों में बांट दिया। 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया और मुँह मांगा दान देता था उन वेश्याओं को और रमण करता था। एक दिन धीरे 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 दान करते 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 धुंधुकारी की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अपनी मां से कहता है, मैया मुझे धन दे दो, तुम धन जो रखी है चुरा के वो सब धन मुझे दे दो। मां ने कहा, मेरे पास धन कहाँ? कहता है, यदि धन नहीं देगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। धुंधुली ने कहा, मेरे पास धन है नहीं तो मैं दूंगी कहां तुझे। अपने हाथों में जलते हुए लकड़ी का आग लिया और दौड़ पड़ा अपनी मां को मारने के लिए। और जैसे ही दौड़ा, मां भागने लगी प्राण को बचाने के लिए। आगे आगे मां भागती है और पीछे पीछे वह नालायक बेटा धुंधुकारी और दौड़ते हुए गया। मां भागते भागते न देख पाई और कुएं में जाकर के धड़ाम से गिर पड़ी और कुएं में गिरते ही उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु को प्राप्त करने वाली उस मां के बाद धुंधुकारी संपूर्ण राज्य का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। सारे धन को वेश्याओं में लुटा दिया। अब जब कुछ नहीं बचा तो वेश्याओं ने कहा, हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़ करके। सब छोड़ करके जब जाने लगी तो कहा कि रुको, क्यों जाओगी? मुझे धन चाहिए। धुंधुकारी कहता, तुम्हें धन चाहिए, मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन जाओगी क्यों? और रात्रि कालीन में वह राजा के घर में प्रवेश करके डकैती करता है, चोरी करता है और धन हरण करके जब ले आता है राजा के यहाँ से ला करके जब वेश्याओं को दिया तो वेश्याओं ने ये विचार किया कि ये राजा का धन है
और कल राजा के दूत यदि इस संपत्ति की जांच के लिए निकलेंगे, नगर में जांच होगी और नगर में यदि ये धन हम लोगों के पास पकड़ा गया तो ये नालायक तो मारा ही जाएगा, साथ में हम भी मारे जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा तो अभी इसके पास धन न रहा तो इसको मार देने में ही भलाई। और खाट पर शयन कर रहा था, वेश्याओं ने रस्सी से खाट में बांध दिया और बड़े जोर से चिल्लाया और जलती हुई आग के लुआट को लेकर के वेश्याओं ने जैसे ही मुंह में डाला, धुंधुकारी का प्राण निकल गया। और धुंधुकारी जब मरा तो बड़ा भयंकर प्रलयंकर प्रचंड प्रेत बना और वह प्रेत बन करके सारे नगर में भ्रमण करने लगा, अपने गांव में घूमने लगा। वेश्याओं ने तो अपना अपना सामान उठाया और रात्रि में ही निकल पड़ी। एक दिन गोकर्ण जी महाराज जब जाने कि मेरे पिता और मेरे भाई दोनों की मृत्यु हो गई है तो गोकर्ण ने अपने पिता और अपने भाई दोनों का श्राद्ध किया। और वो भी ऐसे कैसे जगह पे नहीं, गया में जाकर के श्राद्ध किया। और गया में अपने पिता का श्राद्ध करके जब लौट करके अपने जन्मभूमि में गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जय हुए घर में प्रवेश किए तो देखा एक बड़ा भयंकर प्रलयंकर प्रचंड प्रेत कभी हाथी बन के आ रहा है, कभी घोड़ा बन के आ रहा है, कभी बकरी बन के आ रहा है, कभी ऊंट बन के आ रहा है, कभी चमगादड़ बन के आ रहा है, कभी कुछ बन के आ रहा है। अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके आता हुआ देख करके गोकर्ण जी समझ गए और गोकर्ण जी ने अपने हाथों में जल लिया कमंडल से और अभिमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा, जल छोड़ते ही वह प्रेत अपने निज रूप में आ गया, प्रेत रूप में प्रकट हो गया। धुंधुकारी प्रेत जो बना था वो धुंधुकारी के रूप में प्रकट होकर के गोकर्ण जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कहता है मेरे भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा तू मेरा भाई धुंधुकारी है, तू प्रेत हो गया? कहा भैया मैंने अपने कर्मों से प्रेत योनि पाया है, आप मेरे प्रेतत्व से मुक्त होने का कोई उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति, क्या मैंने तुमको श्राद्ध किया और तुम कह रहे हो कि 100 गया श्राद्ध करने पर भी मुझ जैसे पापी प्रेत की मुक्ति नहीं हो सकती है? धुंधुकारी स्पष्ट शब्दों में कहा गोकर्ण जी से, भैया आपने गया में मेरे लिए एक श्राद्ध किया है, यदि आप 100 श्राद्ध भी करेंगे गया में तो भी मुझ जैसे पापी की मुक्ति नहीं होगी। बोले क्या करें? बोले मेरे मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ढूंढिए। तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं तुम जाओ और प्रातः कालीन जब सूर्य भगवान से पूछते हैं तो सूर्य भगवान भी कहते हैं हे गोकर्ण अपने भाई के प्रेत से मुक्त होने के लिए सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन तक तुम साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, तुम्हारा प्रेत भाई मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाएगा। बोल भागवत भगवान की जय। ये वो भागवत जी हैं प्रेतत्व की मुक्ति के लिए 7 दिन तक गोकर्ण जी ने जब भागवत सुनाया तो जैसे ही 7वां दिन आया, 7वें दिन एक बांस की ग्रंथि से 7 ग्रंथियां फटी और उसमें से एक दिव्य प्रेत शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ प्रकट हो गया। बोल नारायण भगवान की जय।
और वह एक दिव्य विमान में बैठ करके और भगवान के धाम को चला गया। बोल भागवत भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, इतना महान प्रेत जब प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है भागवत सुन करके, तो यदि कोई मनुष्य प्रेम पूर्वक भागवत जी की कथा सुने तो उसे जीवन में क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। ये कल्प रूपी वेद वृक्ष का फल है, इसको जितना ही पिया जाए उतना ही कल्याणकारी है। ये जन्माद्यस्य तोन्मयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ये भागवत जी किसी व्यक्ति के लिखे हुए नहीं हैं। सबसे पहले भागवत जी की कथा कौन सुना था? सबसे पहले भागवत जी की कथा वैकुंठ में भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाया था, और फिर वही कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने वही भागवत जी की कथा अपने पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को सुनाया, और सनक सनंदन सनत कुमारों ने वह भागवत जी की कथा श्री नारद जी को सुनाया, और नारद जी ने वही श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने वही श्रीमद् भागवत कथा को लिख करके और सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत कथा को सबसे पहले पृथ्वी पर सुखताल में राजा परीक्षित को सुनाया, और परीक्षित जी के बाद अनेकों नेक भक्तों में कथा सुनने वालों में हम भी सौभाग्यशाली हैं, जिन लोगों को सौभाग्य से आज यह भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कि भागवत जी की कथा किसी व्यक्ति की लिखी हुई नहीं है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद है, और भगवान के अनंत अवतारों की कथा है। भगवान का कोई अवतार नहीं है जिसकी कथा भागवत जी में न हो। इसीलिए कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अच्छा, एक बात है, आप लोग मछली पकड़ने वाला वो चीज देखे हैं जिसमें मछली घुस जाती है लेकिन निकल नहीं पाती है। मछली पकड़ने वाला एक यंत्र बनाया जाता है जिसमें पानी के वेग में मछली समा तो जाती है, लेकिन लाख प्रयत्न कर ले लेकिन निकलने का संभव नहीं है। ये भागवत जी वही सिस्टम है, समझ लेना। कहते हैं सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिस प्रकार मछली पकड़ने वाले यंत्र में मछली समा तो जाती है परंतु निकल नहीं पाती है, ऐसे ही भागवत सुनने वाले भक्त के हृदय में परमात्मा प्रेम से समा तो जाते हैं, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी भगवान को भी अपनी भगवत्ता भूल जानी पड़ती है और अपने भक्त के किए हुए आधार पर चलना पड़ता है। उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। मछली तभी निकलेगी जब निकालने वाला कोई आएगा
तब निकलेगी। ऐसे ही भगवान का भक्त जब भगवान को भागवत कथा सुन करके अपने हृदय में प्रवेश करा लेगा तो तब परमात्मा निकलेंगे, जब भक्त चाहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के अधीन हूं। और भगवान को भक्तों ने न जाने क्या क्या किया है महाराज। आज आप जो ग्वाल लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग जो आप ही के वंशज में पूर्वजों ने इतना इतना माखन दे करके गोविंद को नाच नचाई है, नाच। गोविंद कहते हैं भाभी मुझे माखन दो दो, कहती है नहीं नहीं पहले नाचेगा तब तुझे माखन दूंगी। और नाच लेते हैं तब कहते हैं अब तो माखन दे दे भाभी, बोले अभी नहीं, अब थोड़ी और नाचेगा तब दूंगी। रस खान जी कहते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रचे पची, हार तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भाभी थोड़ी सी और माखन दे दो, बोले नहीं नहीं अब तो पहले नाचेगा जब माखन दूंगी। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि नाचे नंद लाले, नचावे हरि के मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल। ज़्यादा नहीं गाएंगे क्योंकि ज़्यादा गाएंगे तो कथा छूट जाएगी, कथा में आगे बढ़ना है। तो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। भगवान तो बड़े कृपालु हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्ताम नवपंच वारम उद्धर तुकामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान से बड़ा नाचने वाला और तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं जग पे खन तुम देखनिहारे, 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 विधि हर शंभु नचावन हारे, विधि हर शंभु नचावन हारे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिन भगवान के चरणों को पाने के लिए तरसते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र इंद्र यम कुबेर, बड़े बड़े देवता जिन भगवान के चरणों को पाने के लिए तरसते हैं, वे भगवान अपने भक्तों के सामने नृत्य करते हैं। भगवान भक्त के अधीन हैं। एक दिन की बात है, व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं। असंतोष की अवस्था में नारद जी प्रकट होते हैं और नारद जी ने व्यास जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि व्यास जी आपके मन में चिंता क्यों है। व्यास जी कहते हैं इसी बात का चिंता है कि मैंने 17 पुराणों की रचना की है, 4 वेदों का विभाजन किया है,
100 उपनिषदों की रचना की है, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है। नारद जी कहते हैं जब आप ही को शांति नहीं है तो आपके ग्रंथ के पढ़ने वाले को भला शांति कैसे मिलेगी? जब हमें ही संतोष नहीं होगा तो आपको संतोष का ज्ञान हम कैसे देंगे? जब हमें ही भागवत का ज्ञान नहीं होगा तो हम भागवत की कथा आपको कैसे सुनाएंगे? इसलिए आप एक काम करें, आपने भगवान की चर्चा तो की है, लेकिन भगवान के भक्तों का गुणगान नहीं किया। नारद जी कहते हैं भगवान की भक्ति करने वाला दुखी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन भगवान के भक्त की भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता है। और भगवान की भक्ति यदि चाहते हो तो भगवान के भक्त की भक्ति किए बिना परमात्मा की भक्ति संभव नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यदि भगवान को पाना है तो तुम्हें संत का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। एक संत ने कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी हाँ बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी हाँ बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। तन करे संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुरागी रे राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। हंस करेंगे। काका से तुम्हें हंस करेंगे। काका से तुम्हें हंस करेंगे। काका से तुम्हें हंस करेंगे। हंस
करेंगे, मिट जाए उरी के दाग रे, मिट जाए उरी के दाग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलादी, बोलो नारायण भगवान की। श्री संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, श्री नारद जी ने वेद व्यास जी को उपदेश दिया और अब वेद व्यास जी भागवत जी की रचना प्रारंभ करते हैं। इधर भागवत जी में सबसे पहला प्रसंग प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण महाभारत का समापन करने के बाद कौरवों जैसे दुर्जय सेना पर पांडवों को विजय दिला करके और अब भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं अपने हस्तिनापुर में। भगवान ने जाकर के अपनी बुआ कुंती को प्रणाम किया और कुंती जी से कहा, बुआ, आपसे मेरी प्रार्थना है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं द्वारकापुरी को जाऊं। कुंती जी भी जानती हैं कि भगवान के संतान हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। इसलिए कुंती ने कहा, बेटा
मैं जानती हूं कि आपको जाना अनिवार्य है, क्योंकि आप इतने दिनों से रह करके हम लोगों का साथ दे करके कौरवों पर विजय प्राप्त कराए। अब आपका भी परिवार, आपके बच्चे आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, इसलिए आप जाओ। और जब भगवान कुंती जी को प्रणाम करके जाने लगे तो भगवान ने कुंती जी से एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, कुंती बुआ आप मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आप जो मांगोगी वो मैं आपको दे के जाऊंगा। भगवान अगर हम लोगों के सामने आ जाएं और कहें मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो क्या मांगोगे? धन मांगोगे ना? कोई बेटा मांगेगा, कोई पति मांगेगा, कोई पत्नी मांगेगा, कोई संपत्ति मांगेगा, न जाने दुनिया के कितने कितने वैभव लोग मांगेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो सुख और समृद्धि की वस्तु की याचना न करे। लेकिन बाहर कुंती से जब भगवान ने कहा कि बुआ मांगो, आप क्या मांगना चाहती हो, तब कुंती जी ने भगवान से कहा, प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक ही चीज दे दो, मुझे विपत्ति चाहिए। यदि दे सको तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुनिया की संपत्ति नहीं चाहिए। और जब कुंती ने विपत्ति मांगा, भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, बुआ आप इतनी बड़ी चीज विपत्ति मांग रही हो? दुनिया के लोग तो संपत्ति मांगते हैं और आप मुझसे विपत्ति मांग रही हो। जब आपकी युवावस्था थी तब आपके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्या वो आपकी विपत्ति नहीं थी? लाक्षा भवन में आग लगा करके आपके पुत्रों को मार देने का प्रयास किया गया, क्या वो विपत्ति नहीं थी? भीमसेन को जहर में लड्डू में जहर दे दिया गया, क्या वो विपत्ति नहीं थी? 12 वर्षों के लिए अज्ञातवास में भेज दिया गया घर से निकाल के, क्या वो विपत्ति नहीं थी? आपका आधा राज्य होने के बाद भी आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, बहू के साथ आपको घर से निकाल दिया गया, क्या वो विपत्ति नहीं थी? इतनी महान महान विपत्तियों को झेलने के बाद भी आप मुझसे विपत्ति मांगती हो। कुंती जी कहती हैं, गोविंद वायलन। कुंती जी ने कहा, गोविंद मैंने आपसे विपत्ति नहीं, मैंने तो आपसे ये संपत्ति मांगी है। यदि आपने मुझे इतनी बड़ी विपत्ति नहीं दी होती तो शायद गोविंद आप जैसी संपत्ति मुझे जीवन में कहाँ मिल पाती। ये तो आपने कृपा किया था, जो संसार की विपत्ति मुझे दिया था, और संसार की विपत्ति का मान मर्दन करने के लिए मुझे मेरे जीवन में गोविंद रूपी संपत्ति मिल गई। इससे बड़ा मेरा और सौभाग्य क्या होगा। इसलिए मेरे नाथ, अब तो मुझे संसार की संपत्ति नहीं, मुझे तो संसार रूपी संपत्ति नहीं, संसार रूपी विपत्ति चाहिए, जिसका समाधान करने के लिए गोविंद रूपी संपत्ति मेरे पास नहीं। और वास्तव में संसार में संपत्ति वाले लोगों को भजन करने का समय कहाँ है? संसार में संपत्ति वाले लोगों को भगवान का कीर्तन करने का टाइम कहाँ है? जिनके पास बहुत खेती है, बहुत खेत वाले जो लोग हैं, उनको भागवत कथा सुनने का समय कहाँ है? किसी का मक्का खराब हो रहा है, किसी का गेहूं खराब हो रहा है, किसी का धान खराब हो रहा है, किसी का बाजरा खराब हो रहा है, किसी का ज्वार खराब हो रहा है, तो वो सिमटने में लगे हैं, वो भागवत कहाँ सुन सकते हैं? कुंती जी ने कहा, गोविंद मुझे तो विपत्ति चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। और ऐ दुनिया वालों, जिस दुनिया की संपत्ति को तुम संपत्ति समझते हो अभागों, वह संपत्ति जब तुम्हारे पास आती है तो गोविंद रूपी संपत्ति तुमसे दूर हो जाती है। और यदि गोविंद रूपी संपत्ति चाहिए तो संसार रूपी विपत्ति तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। संसार में विपत्ति ही है जो गोविंद रूपी संपत्ति को मिला सकती है।
भगवान संपत्ति वालों को नहीं मिलते हैं, भगवान तो विपत्ति वालों को मिलते हैं। और यदि संपत्ति वालों को मिलते परमात्मा तो रावण के पास कोई वैभव की कमी थी क्या? कंस के पास कोई वैभव की कमी थी क्या? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के पास कोई वैभव की कमी थी क्या? लेकिन भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को नहीं मिलते हैं, भगवान प्रहलाद को मिलते हैं। रावण संपत्तियों का राजा है, लेकिन रावण को नहीं मिलते हैं, एक दरिद्र विभीषण को मिलते हैं। भगवान यदि संपत्ति वालों को मिलते तो एक मांस खाने वाले जटायु को भगवान नहीं मिलते। भगवान में न कोई जाति का भेद है, न परमात्मा में कोई पाति का भेद है, न भगवान में बड़े का भेद है, न भगवान में कोई छोटे का भेद है। प्रभु को तो एक ही चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए केवल तुम्हें अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा और मेरी शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन करो, और जब मन निर्मल हो जाएगा, इनका तबला थोड़ा सही कर दो, बेस कम कर दो इनका, तबले में बेस बहुत ज़्यादा है, कम कर दीजिए, साउंड भी कम कर दीजिए तबले का। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कुंती जी ने परमात्मा से कहा प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, और विपत्ति भगवान ने दिया, लेकिन प्रभु ने साथ में वचन दिया कि माता बुआ आपने यदि संसार की विपत्ति मांगी है तो मैं आपको देता हूँ, लेकिन वचन भी देता हूँ शरीर से भले मैं द्वारका जा रहा हूँ, लेकिन मन से आपके चरणों में मेरा निवास है, मैं हस्तिनापुर में ही रहूँगा। और भगवान कुंती की सेवा में रहने लगे। इधर भगवान अब द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किए, लेकिन जब द्वारकापुरी जाने लगे तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा गोविंद आप जा रहे हैं, आपके दर्शन की प्रतीक्षा में बरसों से बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। भीष्म पितामह जब तक आपका दर्शन नहीं करेंगे तब तक अपने प्राणों का विसर्जन नहीं करेंगे। भगवान पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए हस्तिनापुर के रणांगण में जब पधारे, भीष्म पितामह ने भगवान को देख करके प्रणाम किया, और पितामह भीष्म ने भी भगवान को प्रणाम किया है। और तब भीष्म पितामह ने भगवान से कहा गोविंद आ गए? गोविंद ने कहा हाँ पितामह आ गए। पितामह से भगवान कहते हैं मैं आपको दर्शन देने के लिए आया हूं। पितामह ने भगवान से कहा गोविंद आप दर्शन देने आए, लेकिन जिस रूप में आप दर्शन देने आए हो उस रूप का दर्शन मुझे नहीं चाहिए। मैं जिस रूप का दर्शन करना चाहूं उस रूप में आपको प्रकट होना पड़ेगा। भगवान ने कहा पितामह आपको किस रूप का दर्शन करना है? भीष्म पितामह कहते हैं गोविंद आप ही के दर्शन के लिए मैं उस रूप का प्रतीक्षा कर रहा था कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सा
ऋण लो चलो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। कहते हैं हे देवों के देव परमात्मा जगदात्मा, इस कलेवर का मैं त्याग तभी करूंगा जब आपका दर्शन करूंगा, और आपके इस रूप का दर्शन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आपके इस रूप का दर्शन तो मैंने अनेकों बार रणांगण में किया है। अब तो मुझे एक रूप का दर्शन करना है कि मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। कहते हैं आप मंद मंद मुस्कुराते हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान नारायण बन करके प्रकट हुए, वह मुझे नारायण रूप का दर्शन करके कृतकृत्य होना है प्रभु, इस रूप का दर्शन नहीं करना। और जैसे ही पितामह भीष्म की इस वाणी को सुना, भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए और भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन करते 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 अपने शरीर से, अपने ब्रह्मरंध्र से एक दिव्य ज्योति प्रकट किया, और वह दिव्य ज्योति प्रकट होकर के भगवान के चरणों में समाहित हुई और भीष्म पितामह का प्राणांत हो गया। बोल भीष्म पितामह जी महाराज की जय हो। पितामह भीष्म का शरीर छूटा, परीक्षित का जन्म होता है और विदुर से उपदेश लेकर के अनेक प्रकार के कथाओं को श्रवण करते हुए कलयुग का दमन। परीक्षित के जन्म के बाद, परीक्षित के जन्म की बड़ी विशेषता है, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, समय बहुत कम है। जिन परीक्षित की कथा हम लोग सुनते हैं, वे परीक्षित जी अपनी माता के गर्भ में नष्ट हो चुके थे। द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला करके द्रौपदी के गर्भ को अनेक प्रकार से प्रयत्न किया था मारने के लिए, लेकिन संभव नहीं हो पाया था। अंत में उसने उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया राजन, और उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। व्यास जी कहते हैं उत्तराया हतो गर्भ इसे ना जीविता पुनः। जब उत्तरा का गर्भ नष्ट हुआ और उत्तरा आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी, तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और 9 महीने तक अपने गदा से युद्ध करके ब्रह्मास्त्र से और उत्तरा के गर्भ को जीवित किया है। उत्तरा के गर्भ को जीवित करके भगवान, और वही परीक्षित जी जब जन्म लिए तो परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परीक्षित जी एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए और शिकार करते करते एक राजा का अनादर कर दिया। समीक ऋषि के गले में मृत सर्प डाला और मृत सर्प डालने के लाते राजा श्रृंगी के द्वारा श्राप हो गया। श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया कि जाइए, जिस दुष्ट ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर के मेरे उस शत्रु का समन करेगा। उस शत्रु का नाश करने वाला यही तक्षक पुनर्जीवित होकर के उसका नाश करेगा। परीक्षित जी महाराज को जब ये सूचना मिली तो परीक्षित जी ने अपने घर परिवार का त्याग कर दिया और परीक्षित जी लौट करके चले आए सुखताल में। सुखताल में जब परीक्षित जी महाराज आए हैं तो परीक्षित जी से मिलने के लिए सभी संत महात्मा ऋषि महर्षि लोग आते हैं।
अब सब ऋषि महर्षियों ने परीक्षित जी महाराज से कहा कि परीक्षित जी, आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, आपके जाने के बाद इस कलयुग में अब कोई राजा नहीं होगा। इस कलयुग में संतों की महिमा भी विनष्ट हो जाएगी और कोई राजा नहीं मिलेगा। जो राजा होगा वो केवल स्वार्थ में डूबा हुआ होगा, प्रजाओं पर उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं होगा। अपनी तृप्ति से जब धन बचेगा तब प्रजाओं को थोड़ा बहुत देगा, नहीं तो राजा प्रजाओं के लिए कुछ नहीं करेगा। परीक्षित जी महाराज अत्रि जी के सामने, वशिष्ठ जी के सामने, पराशर जी के सामने, भृगु जी के सामने, चमन के सामने, सबके सामने चरणों में गिर गिर करके क्षमा मांगते हैं। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने ब्राह्मण का अनादर किया है। अद्यैव राज्यं बलमृद्ध कोशं प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो में। आज मैंने ब्राह्मण के कुल में बहुत बड़ा कलंक किया है, मेरे द्वारा ब्राह्मण का अनादर हो गया है, इसलिए आज ही मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मेरा पत्नी परिवार नष्ट हो जाए, मेरा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण का अनादर करने वाला इस संसार में जीने का अधिकारी नहीं। सभी महर्षियों ने कहा, राजन, सब भगवत कृपा से होता है, आप चिंता मत करो। परीक्षित जी आ गए और आकर के ऋषियों के चरणों में बैठ करके गंगा जी के तट पर निवेदन करते हैं कि कब मेरा जीवन का भाग्य खुलेगा, कब मेरा कल्याण होगा। जिससे पूछते हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा, वही कहता है समय की प्रतीक्षा करो, समय आएगा आपका उद्धार हो जाएगा। इतने में देखा कि 16 वर्ष का एक सुंदर सुकुमार बालक, बढ़िया सुंदर अलकावलिया सावला सलोना दिगंबर दिग दिगांतर संपूर्ण दिशाओं को परिभ्रमण करता हुआ, और हमारे जो यजमान जी हैं परीक्षित जी हैं, इन्हीं के समान सुखदेव जी का बाल भी था, बड़ा सुंदर घुंघराला बाल, और घुंघराले बालों को लेकर के विकीर्ण करते हुए संपूर्ण दिशाओं को दिग्भ्रांत करते हुए श्री सुखदेव भगवान समस्त ऋषि महर्षियों के मध्य में पधारे। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। और जैसे ही सुखदेव भगवान आए, सुखदेव भगवान को देखते ही परीक्षित जी महाराज चरणों में गिर पड़े कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
हमें दीन हीने दुख भारी, सभी गाइए। दीन हीने दुखी भारी, हमें दीन हीने दुख भारी, एक आप ही नाथ मुरारी, एक आप ही नाथ मुरारी, काटो लख 84 वाले मेरे, काटो लख 84 वाले मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी, हमें आए शरण तिहारी, हमें आए शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। बिन रैन चैन नहीं आए, बिन रैन चैन नहीं आए, एक तेरी याद सताए, एक तेरी याद सताए, तेरे चरणों में हो मेरे डेरे, तेरे चरणों में हो मेरे डेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया, गुरुदेव समरिया बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने गुरु को प्राप्त करके परीक्षित जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और अब इस समय से श्रोता हो गए परीक्षित जी और वक्ता हो गए सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान के सामने परीक्षित जी चरणों में बैठ करके कहते हैं, गुरुदेव
अब कृपा करके मुझे आप ये बताएं, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? मैं मरने वाला हूं, आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इस संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो म्रियमाण नहीं है, सब मरने वाले हैं। इसलिए म्रियमाण प्राणी को चाहिए कि वह 3 कार्य अपने जीवन में करे। जो 3 कार्य अपने जीवन में करता है उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। यदि बार बार माँ के गर्भ में आना और बार बार जन्म लेना और बार बार मरने से बचना चाहते हो राजन, तो उस जीव को 3 काम करना पड़ेगा कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेक्षता भयम्। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये विषय। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जीव के जीवन में पहला कार्य है श्रोतव्य। मानव शरीर पाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लक्ष्य क्या है? श्रोतव्य। जितना से जितना हो सके, जितना से जितना हो सके, अधिक से अधिक भगवान के नाम, गुण, लीला और धाम के बारे में चर्चा करिए और चर्चा सुनिए। ये मानव जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है। दूसरा है कीर्तितव्य। एक ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं सुनना भगवान की कथा, लेकिन मेरे पास कान नहीं है, तो सुनेंगे कहां से? आवाज तो आती नहीं। तो जिसके पास कान नहीं है वो तो भगवान के धाम से वंचित हो जाएगा, वो तो नरक जाएगा। बोले नहीं, जिसके कान नहीं है, जो भगवान की कथा सुन नहीं सकता है राजन, वह कीर्तितव्य, वह भगवान के नाम का कीर्तन करे। कथा सुनने वाले को जितना पुण्य मिलेगा, भगवान के नाम के कीर्तन गाने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलेगा। लेकिन कब? जब कान उसके पास नहीं होगा तब। नहीं तो यदि कान से सुनाई देता है तो कथा सुनने से श्रेष्ठ धर्म मनुष्य का और कोई नहीं हो सकता है। विकल्प में यदि आपके कानों में सुनने की सामर्थ्य नहीं है तो आप भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, अगर किसी को कीर्तन करने का गला नहीं है, कंठ नहीं है, तब वो क्या करेगा? यदि कोई भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहे और गला न हो, वो कीर्तन न कर पाए, तो क्या करे? तो कहते हैं कि जिसको गला नहीं है, कीर्तन नहीं कर सकता है, वो क्या करे? बोले, वो स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। उसको केवल भगवान के नाम, गुण, लीला और धाम का चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, जिसको कंठ न हो, जिसके कान से सुनाई न पड़ता हो और जिसके पास कीर्तन करने की सामर्थ्य न हो, फिर भी यदि परमात्मा का चिंतन करना चाहे तो अनहरा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा सब की चिंतन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसमें तो ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम का चिंतन करने वाला लंगड़ा है तो वो नहीं कर सकता है, बहरा है तो नहीं कर सकता है। और यदि भगवान ने दिया है तो तीनों करो राजन। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्।
और इन तीनों में जो एक करता है वह तो भगवत धाम प्राप्त करता ही है। जो तीनों प्राप्त कर लेता है उसको परमात्मा लेने के लिए बैकुंठ चले आते हैं। ये भागवत जी के ये नाम का महिमा है। श्रवण कीर्तन और चिंतन जो करता है परमात्मा स्वयं बैकुंठ से आकर के उसे सम्मान पूर्वक बैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान की महिमा का वर्णन सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भगवान बड़े विराट हैं। भगवान क्षीर सागर में शेष की सैया पर शयन कर रहे थे और भगवती लक्ष्मी भगवान का पाद संवाहन कर रही थी, चरण दबा रही थी भगवान का। इतने में भगवान के मन में विचार आया कि एको हम बहुत श्यामा। प्रभु ने कहा कि अकेले रहना अच्छी बात नहीं है, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, पत्नी है तो संतान भी होना चाहिए और बाल बच्चे होने चाहिए। परमात्मा के मन में ये विचार आया। और राजन, प्रभु का विचार ही संकल्प है। भगवान जो सोच लेते हैं वह पूर्ण हो जाता है। और यही तो भगवान और भगवान के भक्त में विशेषता है कि भगवान जो सोच लेते हैं वह तुरंत पूर्ण हो जाता है और भगवान का भक्त जो ठान लेता है परमात्मा भी उसे पूर्ण कर देते हैं। यही भगवान और भगवान के भक्त की विशेषता। यदि भगवत भरोसे आप कुछ ठान लेंगे तो आपका काम कभी अधूरा रहने वाला नहीं, परंतु ये मन में निश्चय करना कि करने वाला परमात्मा है, हम कुछ नहीं। अहमेवासमेवाग्रीनान यद यद सत सत्परम पश्चादहम यदि तच्च योग शिष्येत सोस्म्यहम्। भगवान ने कहा मैं ही अकेले दिखाई दे रहा हूँ, सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। और देखते ही देखते भगवान के नाभि से एक बहुत बड़ा कमल का नाल प्रकट हो गया और वह कमल बढ़ते 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 आकाश मंडल की ओर गया। और ज्यों ज्यों ऊपर जाता है कमल, त्यों त्यों कमल की पंखुड़ियां खिलते जाती हैं। और जब बहुत दूर गया तो 8 पंखुड़ियों वाला कमल खुला और उसी में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। बोल ब्रह्मा जी महाराज की जय। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने नीचे देखा तो पृथ्वी कहीं तिल भर भी नहीं थी, सारा जल ही जल था। आज भी विज्ञान कहता है कि 3 हिस्सा जल है और 1 ही हिस्सा पृथ्वी है। और आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं महाराज, हम तो देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि आप लोग चारों तरफ गंगा की गोदी में समाये हुए हैं और फिर भी सारी व्यवस्था इतना टंच बढ़िया फर्स्ट क्लास के मस्त रहने वाले लोग, कितना आनंद है। हम लोग तो शहरों में रह करके वो आनंद नहीं मिलता है जो आपके यहाँ मिल रहा है ये आनंद। और देखने में कितना रमणीय जगह है, बड़ा आनंदमय जगह है आपका ये। आप लोग धन्य हैं महाराज जो ऐसे जगह में रहते हो आप लोग। और हमारे यहाँ का फसल तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है जैसा फसल आपके यहाँ हो रहा है। हजारों हजारों एकड़ में मैं देख रहा हूँ केवल मक्का ही मक्का लगा हुआ है। जहाँ देखूं आंखें जहाँ तक जाती हैं मक्का ही मक्का दिखता है। और कोसी के क्षेत्र में तो मैं सीमांचल में आज 14-15 वर्षों से आता हूँ और हमें नहीं लगता है कि आपके कोसी क्षेत्र का कोई राजनेता या कोई महात्मा या कोई महंत या कोई वैसा थोड़ा ढंग का हो जो न जानता हो। लेकिन पहली बार यहाँ आया हूँ जो इतना नदी पार करके और इतनी टूटी फूटी रोडों में आया। लेकिन अब विकास यहाँ भी चल दिया है, विकास यहाँ भी हो रहा है। विकास की गति थोड़ी कम है। मैं ये बात इसलिए बोला कि यहाँ के विधायक आदि लोग मेरी आवाज़ यदि सुनेंगे तो आपके यहाँ के विधायक लोग जानते हैं, सभी लोग हमारे सोनबरसा राजा वगैरह जो सोनबरसा के विधायक रत्नेश सादा वगैरह, रमेश ऋषिदेव जी तो जब विधायक थे तो हमारी कथा सुनने आया करते थे। बड़ा स्नेह करते हैं ये लोग। और
मुरहो का आपके सीमांचल का सबसे वीआईपी परिवार मुरहो स्टेट है। बहुत लोग मेरे शिष्य हैं उसमें, और मैंने 4-5 कथाएं मुरहो में की है। अभी मैंने पंजियार जी का कई फ़ोन आया तो पंजियार जी के बारे में बताया तो लोगों ने कहा कि वो तो आप कहिएगा एक बार। तो बरेट से फ़ोन आया था तो लोग बता रहे थे कि ललन बाबू बताइएगा कि मुखिया जी के यहाँ, मुखिया जी मेरे शिष्य हैं, परिवार सब अपना है। तो लोगों ने कहा, तो हमने कहा परिचय देंगे भाई। बोले हर वर्ष आते हैं नए वर्ष में। तो पहले लगता था कि हम कहीं नई जगह आए हैं, लेकिन अब तो लगता है कि हम घर ही में आ गए हैं। सब लोग परिचित हैं, कोई अपरिचित नहीं है। लेकिन मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ, इस गांव में क्या नाम है गांव का? बेलवारा का एक बेलवारा गांव का बालक जो आपके सीमांचल में धूम मचाया है अपनी कला और अपनी आकृति से। लेकिन दुर्भाग्य है बेलवारा गांव के लोगों का कि इस बच्चे ने इतना भव्य और दिव्य भागवत का आयोजन किया और आप लोगों को सुनने का समय नहीं है। आप लोग भागवत सुनने नहीं आते। ये आप लोगों का दुर्भाग्य है। ये मैं जाऊंगा तो शिकायत करूंगा बेलवारा का कि यहाँ के लोग भागवत सुनना नहीं चाहते हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं कहूँगा बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। मैं मानता हूँ कि काम है आपके पास, बहुत ज़्यादा काम है, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे मित्रों, ईश्वर की भी कुछ शक्ति होती है। परमात्मा के भरोसे छोड़ो। तुम्हारा एक काम का अनेक काम बना करके परमात्मा ना समेट ले तो तुम कहना भगवान के भरोसे तो छोड़ो, भगवान को भी तो कुछ मानो। कर बहिया बल आपनो, छोड़ वीराना आस। वीरानों का आस छोड़ो, परमात्मा का आस करो। हमारे यहाँ महात्मा लोग गलियों में घूम घूम करके कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सभी गाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में जय हो दोनों हाथ जोड़ करके, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ओ तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ सही। विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जय हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो।
आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। का विधान ज्ञान लाभ सही। का विधान ज्ञान लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसलिए राम जी के भरोसे रहो। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। अच्छा देखिए, परमात्मा को जब देना होता है तो कैसे देंगे आप जान ही नहीं पाओगे। आप नहीं जान पाइएगा कैसे मिला। तुलसीदास जी अपने जीवन की एक घटना कहते हैं कि जब मैं इस संसार में संसार वालों के पीछे घूमता था ना, तो लोग मुझे तुलसिया कहते थे, तुलसिया। और जब मैंने संसार को छोड़ करके परमात्मा की ओर बढ़ा तो कभी वो दौर था जब मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता था। और रघुनाथ जी के चरणों में आने के बाद वो दौर है कि आज मुझे दुनिया का कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त न हो, सब अप्राप्य हो गया। ये भगवान की भक्ति में ही संभव है कि तुलसी इस संसार में मांगे मिले न चून, और दास भय रघुनाथ के तो रबड़ी दूनो जून। छक के खाओ और छक के भजन करो, भगवान देने वाले। लेकिन भगवान की शरण में रहोगे तब, भगवान की शरण से दूर रहोगे तब नहीं। ब्रह्मा जी ने जब आकाश मंडल से देखा तो सारी पृथ्वी जलमग्न थी, कहीं भू था ही नहीं, तो सृष्टि का विस्तार हो कैसे। इसलिए ब्रह्मा की आंखों में आंसू आ गए। और ब्रह्मा जब रोए और ब्रह्मा ने रो करके अपने आंखों से आंसू गिराए तो भगवान के चरणों पे गिरा। भगवान ने जब आंखें उठा करके देखा तो अपने पुत्र को रोते हुए देखा। भगवान ने ब्रह्मा से तुरंत पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हम, मैं कौन हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरे आने का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज रीजन। भगवान मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी के उस प्रेम को देख करके भगवान के आंसू निकल पड़े। माता पिता के भी आंसू दो प्रकार से निकलते हैं, एक पुत्र के दुख से और एक पुत्र की सेवा से। भगवान के आंसू अपने पुत्र के प्रेम में प्रकट हुए, इसलिए जब प्रेमाश्रु परमात्मा का निकला तो उसी प्रेमाश्रु को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रोक लिया कि ये मेरे पिता की प्रथम आंसू है, क्योंकि भगवान कभी रोते थोड़ी।
और उसी आंसू को जो रोका ब्रह्मा ने भगवान के आंखों से गिरी हुई आंसू को, वही कमंडल में रखा हुआ वह आंसू ही मनु जी महाराज ने मांग करके और अयोध्या में ला करके प्रतिष्ठित किया, जिसे हम सरयू के नाम से जानते हैं। बोल सरयू मैया की जय। सरयू कोई ऐरू गैरू नथु खैरू नहीं है मेरे मित्रों, ये सरयू भगवान नारायण के आंखों से निकली हुई प्रेम की आंसू। इसीलिए जो सरयू में स्नान करता है उसे प्रेम में वो सराबोर हो जाता है, पर प्रेम में आप्लावित हो जाता है, डूब जाता है। वो सरयू नहीं, वो नारायण की प्रेम है, और वो प्रेम अश्रु के बिंदु में समेटा हुआ जीव कभी परमात्मा से दूर नहीं हो पाता। इसीलिए अभी रामनवमी के दिन हमारे यहाँ तीर्थ में भगवान स्वयं संपूर्ण तीर्थ आएंगे। गोस्वामी जी ने कहा है कि जही दिन राम जन्म श्रुति गावे, जय बिन राम जन्म सुख पावे, जय बिन राम जन्म श्रुति गावे, जय बिन राम जन्म सुख आवे, तीर्थ सकल तहाँ चली आवे, तीरथ सकल अनाथ आवे, ओ तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। तीरथ सकल अनाथ आवे। कहते हैं कि जिस दिन राम जी का जन्म मनाया जाता है, संपूर्ण दुनिया के तीर्थ यहाँ तक कि गंगा यमुना सरस्वती सभी की सभी नदियाँ भी सरयू जी में आकर के विलुप्त हो जाती हैं और सब प्रेम में आप्लावित होकर के जाती हैं, और तब एक वर्ष तक सबको पुनः प्रेम प्रदान करती हैं। ये सरयू जी की महिमा है। और वो ब्रह्मा जी जब बोले कि मैं कौन हूं, तब भगवान नारायण ने कहा धैर्य धारण करो, तुम्हारी मनोकामना की वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। और उसी समय भगवान नारायण के नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ, और देखते देखते वह वराह हजार लाखों अनंत हाथियों के समान बलवान हो गया, और आकाश मंडल में प्रकट होकर के वह पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए जल में समाहित हुआ। और जल में जाकर के जो पृथ्वी हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने छुपाया था, उस पृथ्वी को लेकर के वराह नारायण भगवान जब ऊपर आए, हिरण्याक्ष को पता लगा कि किसी ने मेरे द्वारा छुपाई हुई पृथ्वी को लाया है। वह दौड़ पड़ा और भगवान से भयंकर युद्ध किया। अंत में भगवान ने अपने कौमुद की गदा से मारा और उसका मस्तक फटा और पृथ्वी पर धम करके हिरण्याक्ष का मर्दन हो गया। बोल हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय। और हिरण्याक्ष के मरने के बाद प्रभु ने पृथ्वी की स्थापना की, और उसी पृथ्वी पर अनेक प्रकार की सृष्टि का विस्तार किया गया। परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से पूछते हैं, गुरुदेव ये इतना बड़ा बलवान कौन राक्षस था जिसने पूरी पृथ्वी को छुपा लिया था? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कश्यप जी महाराज की दो पत्नियां थीं, एक का नाम दीति था, दूसरी का नाम अदिति था। एक बार की बात है, दीति ने अपने पति से कहा, स्वामी मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने दीति से कहा, देवी अभी संतान पैदा करने का मुहूर्त अच्छा नहीं है। अभी इस मुहूर्त में जो संतान पैदा होगी वो राक्षस होगी, दैत्य होगी, कुल में कलंक लगाने वाला संतान होगा, इसलिए इस मुहूर्त में गर्भाधान करना अच्छी बात नहीं।
दिति ने कहा नहीं, मुझे तो इसी क्षण में, इसी मुहूर्त में संतान चाहिए तो चाहिए। और वही धर्म को न मानने वाली दिति के गर्भ में जो आया संतान, वही धर्म का विरोध करने वाला 2 संतान पैदा हुआ, जिसका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुआ। अच्छा, यहाँ 2 चीजें हैं। यहाँ आता हिरण्याक्ष पहले है और उसके बाद हिरण्यकशिपु आता है। लेकिन बड़ा किसको माना गया है? हिरण्यकशिपु को बड़ा माना गया, हिरण्याक्ष को छोटा माना गया। क्यों? ये गांव देहात में समझने वाली बात है। जिन माताओं को 2 बच्चा एक साथ पैदा होता है, तो जो पहले पैदा होता है उसको लोग क्या कहते हैं? ये बड़ा वाला है। और जो बाद में पैदा होता है ओकरा की कहे छो? छोटका छो। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में संसार की दृष्टि में तो जो पहले आया वो बड़ा है और जो बाद में आया वो छोटा है। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में जो बाद में आया वो बड़ा है, जो पहले आया वो छोटा है। क्यों? एग्जाम्पल के लिए एक शीशी लीजिए और उस शीशी में 2 मटर का दाना डाल दो और दोनों मटर का दाना डालिए, पहले एक उसके बाद दूसरा, और पलट करके जब गिराएंगे तो पहले कौन गिरेगा? पहले बाहर कौन आएगा? जो मटर का दाना बाद में डाले हैं सो। तो गर्भाधान में माँ के गर्भ में सबसे पहले जो गर्भाधारण हुआ है वह बाद का जो गया है वह पहले आएगा, और जो पहले है वो बाद में आएगा। इसीलिए हिरण्याक्ष जो है वह बाद में आया और हिरण्यकशिपु जो है वह पहले आया। इसीलिए हिरण्यकशिपु को बड़ा माना और हिरण्याक्ष को छोटा माना, जबकि आया हिरण्याक्ष पहले है, हिरण्यकशिपु बाद में आया। ये दोनों बहुत बड़े पराक्रमी थे। कहते हैं महाराज ये दोनों राक्षस कैसे हो गए, इसके बारे में बताइए। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये दोनों जय और विजय नाम के भगवान नारायण के द्वारपाल थे। एक का नाम जय था और दूसरे का नाम विजय था। ये जय और विजय भगवान के दोनों पार्षद थे। भगवान दोनों से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। एक दिन की बात है, भगवान ने द्वारपालों से कहा, द्वारपालों देखना किसी को आने मत देना। यदि कोई आता है तो मेरी आज्ञा के बगैर उसे अंदर मत आने देना। संजोग से लक्ष्मी जी कहीं गए थी और जब लक्ष्मी जी आई तो द्वारपालों ने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे क्यों रोक रहे हो? बोले, प्रभु ने कहा है जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी आप नहीं जा सकती। मैया लक्ष्मी ने कहा, बाबरे, अरे द्वारपाल बाहरी लोगों के लिए होता है कि पति पत्नी के लिए होता है? पत्नी द्वारपाल लगाए तो पति को न जाने दे और पति द्वारपाल लगाए तो पत्नी को न जाने दे, तो ऐसा द्वारपाल किस काम का? लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं शाप दे दूं, लेकिन मन में विचार करने लगी कि यदि शाप देती हूं तो दुनिया वाले कहेंगे कि लक्ष्मी जी ने अपने पुत्रों को ही शाप दे दिया। इसलिए मैया ने कहा, कोई बात नहीं, जब इनकी बदमाशी बनी है तो बदमाशी चलती रहेगी, एक दिन इनको उसका दंड अवश्य मिलेगा। हमारे महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं कि एक बड़ा बदमाश आदमी था, जिसको देखता था उसी से बदमाशी करता था। संजोग से एक महात्मा आए तो महात्मा को देख के भी बदमाशी किया। तो महात्मा ने अपनी झोली से निकाला और 5 रुपया उसको दे दिया। उसने कहा, बाबा आज तक 5 रुपया हमको किसी ने नहीं दिया।
महात्मा ने कहा इतना अच्छा बदमाशी तुमने किसी से नहीं किया होगा, इसीलिए किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। बोले तो महाराज इससे अच्छा करने पर, बोले इससे अच्छा करोगे तो 10 रुपया मिलेगा। उसने कहा महाराज आपसे बदमाशी करें 10 रुपया दोगे आप? महात्मा ने कहा नहीं, हम तो एक ही बार बदमाशी सुनते हैं और एक ही बार दान देते हैं, दूसरी बार नहीं। बोले तो? बोले कोई दूसरा आएगा सो तुमको देगा। अब संजोग से बड़ा हाथा खट्टा उसे भी बदमाश कोई उधर से आ रहा था, और उससे जैसे ही उसने बदमाशी शुरू की तो बदमाशी अभी 10 रुपया की पूरी हुई नहीं थी, तब तक उसने जय जय सीताराम कर दिया। उसने कहा महात्मा के चक्कर में पड़ना अच्छी बात नहीं। तो कहने का मतलब बदमाशी में अगर इनाम मिले तो समझना कि खतरा से खाली नहीं है। तो जय और विजय दोनों ने माता का अनादर किया, इसलिए माता ने कहा कोई बात नहीं, समय आएगा इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब ये दोनों के दोनों द्वारपाल एक दिन खड़े थे, और मैंने आपको पहले सुनाया है कि जय और विजय के दरबार में भगवान नारायण की उपस्थिति में लक्ष्मी जी के साथ भी यदि परमात्मा विराजमान हो तो भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के लिए कोई बंधन नहीं है। अच्छा, आप पत्नी के साथ घर में बैठे हैं, रात्रि का 12 क्यों ना बज रहा हो, और आपका 5 वर्ष का बेटा अगर घर में जाए तो आप कहोगे कि नहीं अभी तुमको नहीं आना है, बाद में आना है? नहीं कह सकेंगे ना। 5 वर्ष के बच्चे के लिए कोई बंधन नहीं होता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई परमात्मा के दर्शन के लिए जब बैकुंठ में पधारे, चारों भाइयों को बलात् सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को रोक दिया द्वारपालों ने। ठहर जाइए, आपको नहीं जाना है। कुमारों ने कहा क्यों नहीं जाना है भैया, मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, और भगवान ने हमें वचन दिया है कि मैं कभी भी जा सकता हूं, किसी भी दशा में जा सकता हूं। कहा मैं चाहूंगा तब जाओगे, मेरे बिना आज्ञा के तुम नहीं जा सकते। कुमारों ने कहा मुझे भगवत दर्शन करने के लिए तुम्हारे जैसे द्वारपालों की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई अपराध और कोई अनाचार करने नहीं जा रहा हूं, मैं तो परमात्मा का दर्शन करने जा रहा हूं, इसलिए भगवत दर्शन जाने में मुझे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन द्वारपालों ने जब नहीं जाने दिया, बार बार चारों भाइयों ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन द्वारपालों ने रोक दिया। दुखी होकर के द्वारपालों ने कहा ऐ दुष्टों, 3 बार हमने परमात्मा का दर्शन करने का सतत प्रयत्न किया, लेकिन ठाकुर के दर्शन से तुमने मुझे वंचित किया है। तुम्हें अभिमान है कि मैं भगवान नारायण का द्वारपाल हूं, इसलिए ऐ अभिमानियों, ऐ दुष्टों, जाओ मैं तुझे शाप देता हूं कि 3 बार परमात्मा का दर्शन करने से तुमने मुझे रोका है, इसलिए 3 जन्मों तक तुझे राक्षस बनकर के पैदा होना पड़ेगा और राक्षस कुल में तुझे जाना पड़ेगा। जाओ मैं तुझे शाप देता हूं। और वहीं जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने, ब्राह्मणों ने शाप दिया जय और विजय को, तो शाप पूरा होते ही भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मणों, आपने इतना बड़ा शाप दे दिया, ये मेरे अज्ञानी है, आपकी महिमा को मेरे द्वारपाल नहीं जान पाए, आपने इन्हें शाप दे दिया, आप इन्हें क्षमा करें। द्वारपालों ने कहा प्रभु, आप इन दुष्टों का समर्थन कर रहे हैं, जिनने मुझे आपके दर्शन करने से 3 बार रोका, वो भी आपके नजर में अभी अच्छे लग रहे हैं। जाइए, मैं आपको भी शाप देता हूं कि आपको 4 जन्म लेकर के इनका उद्धार करना पड़ेगा। इनके उद्धार के लिए आपको 4 बार पृथ्वी पर आना होगा। और जैसे ही कहा, भगवान हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिए कि बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, बंदौ प्रथम
महीसुर नाम। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, बंदहु प्रथम महीसुर नाम। मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। ये ब्राह्मण संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए पैदा होते हैं। जिस ब्राह्मण में समाज के कल्याण की भावना नहीं, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। और जिस भक्त में ब्राह्मण के प्रति प्रेम और स्नेह नहीं है, वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण वही है जिसमें संसार के प्रति प्रेम हो, संसार के दुखों में जिसको दुख की अनुभूति होती है। और भक्त सच्चा वही है जिसमें भगवान के भक्तों में ब्राह्मण, संत, गौ और देवता में जिसमें नारायण दिखाई देते हैं। क्योंकि भगवान का अवतार ही इसीलिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निरमित तनु श्री माया गुण गोपाल। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाधे असुर अधम अभिमानी, बाधे असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि महानिधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ये भगवान के आने का प्रयाण। परमात्मा तभी आते हैं जब गौ, संत, ब्राह्मण और भगवान के भक्त का अनादर होता है, तब आते हैं परमात्मा। तो जय और विजय दोनों को शाप दिया और उन्हीं लोगों ने 4 जन्म धारण किया। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए, जिनको उद्धार करने के लिए भगवान भी 2 रूपों में आए। एक रूप में तो भगवान वराह बन करके आए जो हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और दूसरे रूप में भगवान नृसिंह बन करके आए जो भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। मॉनिटर का आवाज कम हो गया क्या? कम हो गया। और तब त्रेता में भगवान अपने द्वारपालों को रावण और कुंभकर्ण बना करके, ये बंद हो गया, रावण और कुंभकर्ण बना करके भेजते हैं। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण आए तो उनके उद्धार के लिए भगवान श्री राम बन करके आते हैं। अब आरती होने जा रही है। और द्वापर में भगवान शिशुपाल और दंतवक्र बना करके भेजते हैं। उनके उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण बन करके आते हैं। अब इन अनेक प्रकार के अवतारों की कथा और भगवान की लीलाएं, वैकुंठ से पतन और हिरण्याक्ष का मर्दन, हिरण्यकशिपु का मर्दन और प्रहलाद जी का जीवन चरित्र, प्रहलाद जी का प्राकट्य, हिरण्यकशिपु का वध और देवहूति माता को दिव्य उपदेश देते हुए अष्टांग योग का वर्णन करते हुए कपिल देव भगवान का जन्म, इन सारी कथाओं को हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे।
आज कथा को यहीं पर विश्राम। और आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करिए। सभी भक्तों से आग्रह है आप लोग प्रसाद लेकर ही जाइएगा। सभी भक्तों से आग्रह है आरती होने वाली जा रही है, उसके बाद आप लोग प्रसाद लेकर ही जाइएगा। बिना प्रसाद के सभी भक्तों माँ बहनों से आग्रह है आप लोग बिना प्रसाद लिए हुए नहीं जाइएगा, प्रसाद लेकर ही जाइएगा। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीतारामचंद्र भगवान की जय। अंत में साउंड गड़बड़ा गया। ये बेस बढ़ाओ, ये नहीं बोलता, थोड़ा मेरा साउंड बढ़ा दीजिए। जय जय। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होगी। श्री राम। सभी लोग बड़े प्रेम से और बड़े मस्ती के साथ भागवत जी की आरती गाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल मग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शयनमाला। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री भागवत भगवान की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की जय श्री व्यास भगवान की जय हो। कम से कम ऐसा बोलिए गंगा जी के पार चला जाए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संत भगवान की, ग्रामीण जनता जनार्दन की, यज्ञ के यजमान की, सबके माता पिता की, जय हो। सबके बाल गोपाल की, जय हो। सबके गुरु गोविंद की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, जय हो। नगर भूमि की, जय हो। नगर बस्ती की, जय हो। कुल देवताओं की, जय हो। ग्राम देवताओं की, जय हो। स्थान देवताओं की, जय हो। वास्तु देवताओं की, जय हो। समस्त जनता जनार्दन की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की, जय हो। श्री राम जन्मभूमि की, जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की, जय हो। कथा सुनने वालों की, जय हो। कथा में भाग लेने वालों की, जय हो। कथा में न आने वालों की, जय हो। सबकी जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 स्वशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। और एक बार सभी लोग इतनी जोर से जय घोष करना है जिनके हम सहारे बैठे हुए हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, हर हर महादेव शंभो। और सभी से आग्रह है, गेट पर प्रसाद का काउंटर लगा हुआ है, आप लोग लाइन से प्रसाद लेकर ही जाइए, लेकिन लाइन से जाइए। जी जी जी। हेलो हेलो पापी मान तले बदन दय हो, आए दा दय हो, दय हो। रे सब पंछी तुल जाए दा पंजे से रे रे रे। बहुत सुंदर, एक बार इस भैया के लिए जोरदार तालियों के साथ बोलिए बालों सरकार की। हे
पप्पे म्हणता ते बदन बाद न पतायदा पिंडे से फंसी निकल जाएगा अरे राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। सभी लोग हाथ उठाते हुए अरे राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। आते भी बोलो राधे, जाते भी बोलो राधे। आते भी बोलो राधे, जाते भी बोलो राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। और ऐसे नहीं, सब लोग हाथ उठा करके अरे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बांके बिहारी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए बांके बिहारी। हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं। हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं। आते आते कहते हैं, हम आते आते कहते हैं। हम जाते जाते कहते हैं, हम जाते जाते कहते हैं। हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए राधा रानी। हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, गंगा मैया की जय, सरयू मैया की जय। हर हर महादेव शंभू। और सभी भक्तों से यही कहेंगे, सुंदर प्रसाद है, सभी लोग प्रसाद लेकर के और आज हम देख रहे हैं कुछ संख्या बढ़ी हुई है। तो आप लोग कहा गया है कि दुर्गुण की ओर तो सब कोई ले जाता है। गांजा पीना हो, दारू पीना हो तो सब लोग ले जाएंगे। और भगवान के दरबार में जो एक को लेकर के आएगा उसको दूना पुण्य मिलेगा। तो हाथ उठा करके कहिए जो एक लोग को लेकर के आएगा कल। कौन कौन लेकर के आएगा? एक एक लोग को साथ, एक एक लोग को साथ में लेकर के जो आएगा वो हाथ उठा करके कहे कि हम एक को लेकर के आएंगे। और कल ये पंडाल पूरा खचाखच भर जाना चाहिए। और ऐसा ही नहीं, जो श्रद्धा सुमन हो, फल फूल मिष्ठान जो भी भगवान के दरबार में लेकर के आएगा, चढ़ाएगा, उसको कहा गया जीवन भर हमें खाना है, जरा भगवान को खिला करके देखिएगा। तो आप सभी लोग अगर ना भी हो तो कथा सुनने जरूर आइए। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आइए, क्योंकि हमारे महाराज जी बड़े भाग्य से आप लोगों की इस ग्राम में पधारे हुए हैं। वैसे भी महाराज जी ने बताया कि हमारे घर जैसे हैं, पुराने हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो अभी यहाँ गांव में आकर के बसे उनको लेकर के जो है कथा सुनवाएं, जिससे उनका भी जीवन धन्य हो और अपना भी जीवन धन्य हो। इसलिए सभी को अधिक से अधिक संख्या में लेकर आए और समय से आए।
समय जो चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। 2 बजे के लिए कहा गया है, तो जो 2 बजे से 3 बजे तक में जो प्रसंग हो जाते हैं वो दोबारा सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए शुरू से आइए, पहले आइए, पहले बैठिए, और पीछे आइए, पीछे बैठिए, और उसी तरह लाइन से पंक्ति वक्त होकर के प्रसाद लेकर के और घर को जाइए। राधे राधे बोली, जय श्री राधे, जय श्री राम, शुभ रात्रि। तो हमारे महाराज जी का परम पूज्य गुरु जी का आदेश हुआ है, आप लोग कल समय से आइए और यह पंडाल भरना चाहिए कल। उसके बाद आप लोगों को जन्मोत्सव का भी झांकी दिखाया जाएगा, सुररामा चरित्र का झांकी दिखाया जाएगा, और सब अपने हर्षोल्लास से भक्ति की उमंग में आप लोग भक्ति की रस में भी रस जाइएगा। और हमारे महाराज जी का कहना है कि आप लोग कुछ न कुछ प्रसाद लेकर जरूर आइएगा, फल हो, फूल हो, जो हो भगवान के चरणों में जरूर लाइएगा।